Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। भाई काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं न्यू बैच के हवाले से। काफी सारे बच्चों के जहनों में कुछ इंक्वायरीज हैं, काफी सारे पेरेंट्स के जहनों में इंक्वायरीज हैं। उन तमाम इंक्वायरीज को हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है। काफी सारे बच्चे कह रहे थे सर वो शेड्यूल को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें। आपकी क्लासेस कंप्लीट वीक के ऊपर होती हैं, वीकेंड के ऊपर होती हैं, वीकडेज के ऊपर होती है, टाइमिंग क्या होती है? सर ये जो आप फीस हमसे लेते हैं, इस फीस में आप हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे? बहुत सारे बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होता है कि सर इस फीस के ऊपर हमें क्या क्या मिलेगा? सर क्या आप प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करेंगे? सर ये क्लासेस कंडक्ट कैसे होती हैं? व्हाट्सएप ग्रुप पे होती हैं, जूम पे होती हैं, गूगल मीट पे होती हैं, किसके ऊपर होती हैं भैया? या फिर सर वो आजकल एक स्कॉलरशिप टेस्ट का स्कैम चलता है, वो बड़े बड़े जो इदारे होते हैं ना सर, वो हम उनके पास क्यों ना जाएं? वो फिजिकल इदारे स्कैम क्यों करते हैं? सर वो स्कॉलरशिप का जो टेस्ट होता है उसका फायदा क्या होता है? कोई चीज है ये? क्या है क्या ये? या फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपके 2025-26 के अंदर रिजल्ट्स क्या थे, ये तो डिफाइन करें भाई। हम अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास हमें क्या मिलेगा? आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है? सर वो फलाने इदारे की स्पेशलिटी थी, उसने एमडी कैट में कोई दूसरी तीसरी पोजीशन ले ली, वो फलानी कोई बेकार सी एप्लीकेशन है उसने कुछ कर दिया। या फिर सर वो एक एकेडमी है, उसका सिर्फ एक फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर उसका अच्छा स्कोर है, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? तो मैं इस चीज को भी डिफाइन करूंगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर काफी सारे बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, सर वो हमने देखा था कि एमडी कैट में टॉप पोजीशन थी आपकी, तो क्या आप लोग एमडी कैट अच्छा पढ़ाते हैं? सर वो नस के अंदर भी आप लोगों की पोजीशन मैंने तो देखी थी, नस में दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन। और अगर आपको कोई बंदा कहता है कि भाई एनईडी के अंदर उनकी एक पोजीशन थी, तो सर हमने तो देखा एनईडी में आपके 131 90 प्लस वाले मार्क्स स्कोरर थे। तो सर क्या एनईडी भी आपकी स्पेशलिटी है? यूईटी भी आपकी स्पेशलिटी है? सर वो बिजनेस यूनिवर्सिटीज में भी आपके बच्चों का एडमिशन होता है कि नहीं होता? तो ये तमाम चीजों को हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है भाई। बारी बारी हम तमाम बातों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारी स्पेशलिटी क्या है। सही है? ये क्लासेस कंडक्ट कैसे होती हैं, प्रैक्टिस मटेरियल हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम आपको अपने बैचेस में क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं जो पाकिस्तान का कोई इदारा चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन ऑफर नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अल्लाह ताला की जात से। हमें इतनी उम्मीद है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, लोग हमें कॉपी जरूर कर सकते हैं, बट जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आइए समझते हैं आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर कि हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद हाशिम। आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम द एनईडी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एंड देन आई डिड माय मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑन स्कॉलरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका। उसके बाद पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ काम करने के लिए हम लोगों ने एक इदारे का क्याम किया जिसका काम था अफोर्डेबिलिटी। जिसका काम था कि भाई पाकिस्तान के अंदर लोगों को अफोर्डेबल तालीम दी जाए। मेरा एक पास्ट का एक्सपीरियंस रहा। आई वाज मैनेजिंग सप्लाई चेन इन द जीएसके। मैंने काफी साल जीएसके में काम किया और जीएसके की सप्लाई चेन आई वाज मैनेजिंग द इजिप्ट, अल्जीरिया, लेबनान एंड जॉर्डन बैक इन द डेज। देन उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका चला गया। देन उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आके हम लोगों ने इदारे का एक क्याम किया और पिछले कोई 12 सालों से इस इदारे के जरिए हम लोगों ने पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने शागिर्दों को पहुंचाया। इस इदारे के अंदर कई डायरेक्टर्स हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। मेरे आप लोगों को फेस मेरा दिखता है क्योंकि जाहिर सी बात है, आई एम दी सोशल मीडिया हैंडलर, आई एम दी मार्केटिंग मैनेजर, आई एम दी ऑल सॉर्ट ऑफ दी जो मार्केटिंग के काम होते हैं ना, लीड्स टू सेल्स के। मगर इस इदारे में कई और डायरेक्टर्स भी हैं। प्रोफेसर बिलाल इज वन ऑफ दोज, सर हंजला इज वन ऑफ दोज, और अल्हम्दुलिल्लाह और भी बैक साइड के ऊपर हैं। सर साद वकार इज वन ऑफ दोज जो ओरेकल के अंदर काम छोड़कर आए। सर बिलाल अपने जमाने की पीक के ऊपर ही वाज अ मैनेजर इन दी पाकिस्तान लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, तो वो उसको छोड़कर आए। सर हंजला बुखारी वो अपने जमाने के अंदर ए लेवल्स थोड़े फेमस टीचर थे एज एन एकेडमिक काउंसलर, हमारे पास आज काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास कई लोगों की टीम रही। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। पिछले कई सालों से हम लोग इस कौम के बच्चों को अफोर्डेबल तालीम दे रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कंपिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो ई कैट हो, बी कैट हो, एमडी कैट हो, एनईटी हो, हम उन तमाम यूनिवर्सिटीज की आपको तैयारी कवर करवाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा। मैं इससे ज्यादा बहुत सारी बातें कर सकता हूं मगर छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अगर मैं आपको बात करूं कि भाई हमारा इंपैक्ट क्या है इस कौम के बच्चों के ऊपर, हमारा इंपैक्ट इस कौम के बच्चों के ऊपर ये है कि हमारे मुकाबले के ऊपर जो ये स्कॉलरशिप स्कैम करने वाले इदारे हैं या वो इदारे हैं जो कि 70-80 हजार रुपए की फीस को चार्ज करते हैं, उनके मुकाबले के अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्या ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई कोई भी इदारा, उसकी नॉर्मली आप देखोगे किसी एक सर्टेन यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन होगी या फिर हो सकता है एक सर्टेन यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम डोमेन्स के अंदर टॉप पोजीशन है। अगर मैं आपसे एनईटी की बात करूं, नर्स की, जो पाकिस्तान का इंजीनियरिंग में सबसे कंपिटिटिव एग्जाम होता है, एक साल में 50,000 बच्चा नर्स में अप्लाई करता है। हमारे पास 2025 के अंदर नर्स के अंदर तमाम टॉप पोजीशन हमारे बैचेस के बच्चों की थी और हमारी अफोर्डेबिलिटी तालीम होती है, यानी कि भैया पूरे साल की एक बहुत मामूली सी फीस होती है और उसके ऊपर
हमारे जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि उसकी वजह से हमारे पास नस्ल में पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन। ये बच्ची जो थी पेशावर की थी, अदीना खान, जिसने पूरे पाकिस्तान से 50,000 बच्चों को बीट करके नस्ल में सेकंड पोजीशन हासिल करी थी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल डिजाइन। शी वाज फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। आफिया रफाकत इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर पूरे पाकिस्तान से उन्होंने थर्ड पोजीशन ली थी, और ये बच्ची पंजाब के एक जिला है खारियां, खारियां के अंदर एक गांव है धेर, वहां से बिलोंग करती थी। शहीर हसन हो, असफा नसीर हो, इसके अलावा आयला नूर हो। तो नस्ल की तमाम डोमेन, चाहे वो बिजनेस यूनिवर्सिटीज, बिजनेस के प्रोग्राम से, एलएलबी के थे, सोशल साइंसेस के थे, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग के थे, इंडस्ट्रियल डिजाइन के थे, उनमें टॉप पोजीशंस थी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे गौस मोहम्मद है, गौस मोहम्मद की भी नस्ल के अंदर 7वीं पोजीशन थी, और इस बच्चे ने यूईटी का, जो अगेन पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एनईटी से, मेहरान से बड़ी यूनिवर्सिटी है यूईटी, क्योंकि पंजाब की 26 से ज्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज यूईटी के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, उसके अंदर इसे तीसरी पोजीशन ली थी, हमारे बैच का बच्चा था। इसी तरीके से अगर मैं एमडी कैट की बात करूं, एमडी कैट के अंदर इस साल पूरे पाकिस्तान के अंदर से टॉप पोजीशन हमारे बैच से आई है। एमडी कैट के अंदर भी सिंध एमडी कैट की जो पहली पोजीशन है हमारे पास है सैयद महमूद खान, वो हमारे बैच का बच्चा था। एमडी कैट के अंदर पूरे पाकिस्तान से जो फर्स्ट पोजीशन आई है सिंध एमडी कैट के अंदर। इसी तरीके से केपी के एमडी कैट से टॉप पोजीशन है, इसी तरीके से यूएचएस से टॉप पोजीशन है, बलूचिस्तान से टॉप पोजीशन है, आजाद जम्मू कश्मीर से टॉप पोजीशन है। इस तरीके से अगर मैं एनईडी यूनिवर्सिटी की बात करूं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एनईडी के बारे में, तो आप लोगों ने किसी ना किसी इदारे को देखा होगा जिसकी एनईडी में कोई 1 2 3 4 10 90 वाले होंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं, अगर आप किसी भी इदारे के पास जाए ना, वो आपसे कहता है कि उसका एनईडी के अंदर 90 प्लस का स्कोर है। आपने उससे ये नहीं पूछना कि भैया अच्छा, उससे पूछना है कितने बच्चों का 90 प्लस स्कोर है। हमारे बैच से, एनईडी के बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया आज। यानी कि एनईडी के अंदर भाई 80 प्लस कितनों ने किया, वो तो हजारों में होंगे हमारे पास से। तो आप ये देखो हमारा इंपैक्ट क्या है, ये हमारा इंपैक्ट है इस कौम के यूथ के ऊपर। इनमें से कई बच्चे नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारे पास से अल्हम्दुलिल्लाह हर बैकग्राउंड का बच्चा आता है, कई बच्चे नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर कोई इदारा आपको ये मंजन देता है ना कि भाई उसके पास से एनईडी की दूसरी पोजीशन है, पहली पोजीशन है, फलानी पोजीशन है, उससे बोलो कितने बच्चों ने एनईडी में 90 प्लस का स्कोर किया है। हमारे पास से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस एनईडी के अंदर स्कोर किया, 131 से ज्यादा बच्चों ने, दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाई किसी इदारे ने आज तक ऐसा नहीं किया था। इसी तरीके से अगर मैं मेहरान यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो आपके पास चाहे वो आपके पास उमरकोट हो, लाड़काना हो, टंडो मोहम्मद खान हो, टंडो अल्लायार हो, आपके पास शिकारपुर हो, नशेरो फिरोज हो, आपके पास सक्कर हो, कश्मोर हो, मीरपुर खास हो, आपके पास सजावल हो, टंडो अल्लायार हो, शहीद बेनजीराबाद हो, गोटकी हो। बताने का मकसद क्या है, दैट्स आवर इंपैक्ट। मैं इंट्रोडक्शन के अंदर ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि भैया जो लोग कहते हैं ना कि भाई ऑनलाइन टीचिंग का फायदा क्या है, ऑनलाइन लर्निंग का फायदा क्या है। देखो फिजिकल पढ़ाना बहुत सिंपल है, मैं आपको ओपनली बता देता हूं, ऑनलाइन लर्निंग कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि फिजिकल के अंदर बहुत सिंपल है, जगह को परचेज करना और जगह किराए पे लेना और फिजिकली इदारा बना देना। हमारा इंपैक्ट इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से है। हमारे पास जो बच्चा आता है वो इस मुल्क के हर शहर से, हर जिले से, हर गांव से आता है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर हो, या फिर चाहे आपके पास जितनी गल्फ कंट्रीज है वहां से बच्चा आता है हमारे पास। क्यों? आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, या कोई वालिदैन अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, भाई आप अपने बच्चे के सिर्फ स्कूल कॉलेज जाएं और वहां पे आवाज लगा के देखिएगा कि भाई मैथफ्लिक्स एक पीकेएम के दायरे में कितने लोग पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला की जात से मुझे उम्मीद है आपके पास कई बच्चे निकल कर आ जाएंगे, कम से कम एक आध तो निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारा एक सेट पैटर्न है, हमारा एक स्ट्रेटेजी है, हमारे इस पूरे इदारे की बैक साइड के ऊपर एक बहुत ज्यादा वर्किंग है, और हमें वो ग्राउंड रियलिटीज का पता है जहां पे बच्चा फंसता है। फॉर एग्जांपल हमें बात मालूम है कि भाई ए लेवल्स के बच्चे को डिफिकल्टी कहां पे होती है। ए लेवल्स का बच्चा अगर इंजीनियरिंग साइड पे अप्लाई कर रहा है, उसको इंजीनियरिंग की मैथ्स नहीं आती, उसको कैलकुलेटर के बगैर चीजों सॉल्व करने में मसला आता है। हमें पता है कि प्री मेडिकल के बच्चे को किस तरीके से टैकल आउट करना है, उसको प्री मेडिकल की जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी हो गई या लॉजिकल रीजनिंग हो गई, प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा नफरत वाला सब्जेक्ट होता है एक एमडी कैट के बच्चे के लिए। या अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है तो फिजिक्स और मैथ उसके लिए सबसे ज्यादा हैवी वेटेज रखते हैं, उसको उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईडी के अंदर और एक प्यास के अंदर। मगर अगर एनईडी में हमारी इतनी पोजीशंस हैं, क्यों है? क्योंकि हम बच्चों को बताते हैं कि कैलकुलेटर एक बला है, उसके खिलाफ आपने जाना है। कैलकुलेटर के बगैर सारी मैथ्स आपको सिखाई जाती है, आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कवर करवाई जाती है। ना सिर्फ तैयारी कवर करवाई जाती है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं। और एक चीज ध्यान में देखिएगा, जो पेरेंट्स भी ये चीज देख रहे हैं, हमारे पास कोई भी बच्चा जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, आना चाहता है, बिल्कुल आए, मगर अगर आप टेस्टों को नहीं दोगे तो आपको हम बैच से रिमूव कर देते हैं। कोई बच्चा बोले सर मैंने तो पैसे दिए थे, भाई पैसे दिए होंगे, अपने घर पे दिए होंगे, पैसे दिए होंगे, सही है दिए होंगे, मगर अगर आपने हमारे टेस्टों को मिस किया, आपने हमारे जो आपको टेस्ट आपके थे, एफएलपीस थे, आपके मॉक टेस्ट थे, आपके एग्जाम्स थे, अगर आपने उनको मिस कर दिया, आपने उनको नहीं दिया, तो आपको बैच से रिमूव कर दिया जाएगा और आपकी फीस खत्म हो गई।
अनलेस और अनटिल आपके पेरेंट्स आके इंटरफेयर करें, एप्लीकेशन दें प्रॉपर्ली, उसके बाद हमारी एडमिन टीम उसको डिसाइड करके आपको फिर एड बैक करती है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारे पास इतना स्ट्रिक्ट एक निजाम तालीम मौजूद है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी थिंकिंग मौजूद है हमारे तमाम डायरेक्टर्स की, उसके पीछे एक बड़ी थिंकिंग मौजूद है हमारे एकेडमिक काउंसलर्स की कि भैया हमने इस तरीके से निजाम को लेकर आना है कि भैया हर बच्चा अपने घर पे बैठ के तालीम हासिल कर सके। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये होता था कि जो बच्चा अमीर होता था वो पंजाब के, केपीके के, सिंध के किसी मशहूर बेकार इदारे में जाता था, 50,000 रुपए देता था, अब तो खैर 80,000 रुपए फीस चल रही है, और जाके फिर वही तालीम हासिल कर पाता था। मगर हमने उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया कि वो जो कहते थे ना कि सिर्फ फिजिकल इदारों में तालीम अच्छी होती है। आप में से कई बच्चों के, कई पेरेंट्स का एक क्वेश्चन आता है, सर क्या फिजिकल तालीम अच्छी नहीं होती? तो मैं आपको उसका आंसर कर देता हूं। अगर तो फिजिकल इदारों में तालीम अच्छी होती ना तो एमडी कैट की पहली पोजीशन फिजिकल इदारे से आती किसी। अगर फिजिकल इदारों में तालीम अच्छी होती तो नस की पहली पोजीशन फिजिकल इदारों से आती। अगर फिजिकल इदारों में तालीम अच्छी होती तो एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा पोजीशन फिजिकल इदारों की आती। अगर फिजिकल इदारों की तालीम अच्छी होती तो मैदान में टॉप पोजीशन फिजिकल इदारों की आती। अगर फिजिकल इदारों में तालीम अच्छी होती तो जीआईकेआई के अंदर टॉप 20, जो जीआईकेआई पाकिस्तान की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है, सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, तकरीबन उसकी एक साल की फीस 9 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए। और मगर टॉप 20 बच्चों को जीआईकेआई 100% स्कॉलरशिप देती है। और इस दफा टॉप 20 के अंदर हमारे 4 बच्चों का एडमिशन हुआ, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, और इसके अलावा 8वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की थी। तो अगर तो फिजिकल इदारों का इंपैक्ट इतना अच्छा होता तो भैया तालीम वहां से आनी चाहिए थी, हमारे पास से नहीं आनी चाहिए थी। एट टाइम इदारे बहुत जल्दी खत्म हो जाते अगर तो फिजिकल इदारों से ये पोजीशंस आती। मैं आपको मुबालगा नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं भाई, नॉर्मल सी बात है ना। अगर फिजिकल इदारों में पढ़ाई होती आप एमडी कैट सिंध के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया उसकी हम लोगों ने पॉडकास्ट डाली, उस पॉडकास्ट को सुनिए। एनईडी 2024 में जिस बच्चे ने टॉप किया वो भी हमारे बैच का था, 2023 में जिस बच्चे ने टॉप किया वो भी हमारे बैच का था, नस में 2023 में जिस बच्चे ने टॉप किया वो भी हमारे बैच का था, 24 में टॉप किया वो भी हमारे बैच का था। आप इनकी पॉडकास्ट को जाके सुनिए कि क्या बात कर रहे हैं। वो सारे बच्चे एक ही बात कहते हैं कि फिजिकल इदारे में जाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो पैसे भी ज्यादा है और पढ़ाई कख नहीं होती, क्योंकि फिजिकल इदारे में आपको सिर्फ एक टीचर मिलता है। अब आप सोचें कि 70,000 रुपए इदारे चार्ज करते हैं और उसके बाद भी क्या करते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक टीचर देते हैं। आपको पता है हमारे बैचेस में क्या होता है, हमारे बैचेस के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2 प्रोफेसर मिलते हैं और थर्ड प्रोफेसर का काम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट को रन करना, ना सिर्फ तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बल्कि प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन देना। इसके अलावा जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन देना, इसके अलावा जो एफएलपीस कंडक्ट होते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन देना, इसके अलावा हर हफ्ते डाउट क्लास कंडक्ट करना लाइव। इसके अलावा जो आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, बहुत जल्द सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप हमारे खत्म हो जाएंगे, हमारी जो एप्लीकेशन है उसी के ऊपर न्यू फीचर ऐड करें कि आपको एलएमएस पोर्टल के ऊपर ही चैट का ऑप्शन मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला जबरदस्त। हमारी वेबसाइट पर आईटी टीम उस पर काम कर रही है, तो आपको सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीचर्स अलहदा मिलते हैं। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं बात करूं ना तो सिर्फ मैथ्स डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास 7 प्रोफेसर मौजूद हैं एक बैच में, 7 तकरीबन 6-7 प्रोफेसर। उनका काम क्या है, हम आपको वो एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं। मैं हल्फन आपसे बात कह सकता हूं कि जो आपको किसी 80,000 रुपए वाले इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर फिजिकल इदारों के अंदर सबसे बड़ा मसला होता है टाइम का, कि अब आप खुद सोचो, आपकी किसी भी इदारे के अंदर क्लास है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, 9 से 12 नॉर्मली 3 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास होती है, फिर 12 से 3 की 1 घंटे की। अब सुबह 9 बजे अगर आपकी क्लास है तो यार सुबह 9 बजे तो आप नहीं उठोगे ना, सुबह 7 बजे आप उठोगे, फिर मुंह हाथ भी धोगे, फिर नाश्ता वाश्ता भी करोगे, फिर घर से निकलोगे, फिर चिंची, टैक्सी, गाड़ी, रिक्शा पकड़ के, बाइक पकड़ के आप उस इदारे में जाओगे। आपकी एक ट्रेवलिंग कॉस्ट भी है, आपकी टाइम की कॉस्ट भी है। देखो ट्रेवलिंग कॉस्ट या आपकी फीस शायद कुछ बच्चे अफोर्ड कर ले, उनके अम्मा अब्बा अमीर होते हैं, अफोर्ड कर भी लेंगे, अगर जो टाइम की कॉस्ट है वो सबसे बड़ा भयानक आपके लिए डंट है। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होता कि जो एप्टीट्यूड आप पढ़ लो, एप्टीट्यूड कहते ही टाइम मैनेजमेंट को है भाई। एप्टीट्यूड का मतलब ही टाइम मैनेजमेंट। आप क्या कर रहे हो एप्टीट्यूड के अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर एक मिनिमम टाइम के अंदर 180 मिनट के अंदर आपको 200 एमसीक्यू सॉल्व करने, में एग्जांपल दे रहा हूं, या 120 मिनट में आपको 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, या 1 घंटे में 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का आइडिया तो आपको आज पहले से होना चाहिए कि भाई फिजिकल इदारे में मसला क्या होता है कि आप घर से निकलते हो, निकल के फिर 1 घंटा या आधे घंटे की मसाफत पे जाके आप फिर पढ़ने के लिए जाते हो, फिर वापस जब घर पे आओगे, अब जब 3 बजे आपकी क्लास एंड होगी तो 3 बजे के बाद रिक्शा, चिंची, टैक्सी, गाड़ी पकड़ के वापस घर आओगे 4 बजे तक, और घर आने के बाद फिर आप पढ़ने नहीं बैठोगे, फिर आप पहले कुछ रेस्ट करोगे, खाना पीना करोगे, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बॉडी है। उसके बाद रेस्ट करके 6 बजे तक जब उठोगे फिर कुछ पढ़ने बैठोगे। अब फिर आप अपने एफएससी को टाइम दोगे, ए लेवल्स को टाइम दोगे, इंटर को टाइम दोगे, या एप्टीट्यूड को टाइम दोगे। इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिकल इदारे आर जस्ट अ स्कैम। आजकल तो वैसे एक नई चीज आई है स्कॉलरशिप टेस्ट की, है भाई, स्कॉलरशिप स्कैम आजकल चल रहा है। फीस रख दी 80,000 रुपए, उसके बाद स्कॉलरशिप का टेस्ट आपने देना है, उसके बाद क्या होगा भैया 100% स्कॉलरशिप, और आपको 100% स्कॉलरशिप के बाद नई फीस है 60,000 रुपए।
भाई इस तरह के स्कैम वालों से खुदारा बचिए, ये आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम का और पैसे का ज़िया है। मैं ओपनली बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये बात बहुत आपको तरीके से कह सकता हूं कि अगर तो किसी भी इदारे के पास वाकई के अंदर कोई पढ़ाई होती तो भाई ये पोजीशंस इनके पास से आनी चाहिए थी, हमारे पास से नहीं आती। हमारा सिस्टम क्यों इतना स्ट्रांग है मैं उसको भी डिफाइन करूंगा। हम क्या क्या स्पेशलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको भी डिफाइन करूंगा। मैंने जस्ट अभी आपको एक ओवरव्यू दिया कि फिजिकल इदारे बेस्ट क्यों नहीं है। भाई वो लोग जो कहते हैं कि सर फिजिकल जाना चाहिए, तो भाई आपको मेरा एक सिंपल सा आंसर है, अगर तो फिजिकल में पढ़ाई होती तो ये पोजीशंस उनके पास से आने। अब कोई बच्चा बोले, मैं अपने ऊपर भी तनकीद कर देता हूं, कोई बच्चा बोले सर आपके पास तो कोई 1 लाख स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। दुनिया में कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसकी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे, अगर हमारे पास बच्चे हैं भी तो इसका मतलब ये कि इस कौम के बच्चों का ट्रस्ट है हमारे ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह उस कौम के बच्चों का जो ट्रस्ट है उसमें 90+ सक्सेस परसेंट रेशियो होता है हमारे पास। यानी कि जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, भाई हमारे पास लेट सपोज अगर 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, अगर 1000 बच्चे बैठे हुए हमारे पास टोटल, तो भाई सारे बच्चे एनईडी की तैयारी थोड़ी करने, कुछ एनईडी की करेंगे, कुछ नस की करेंगे, कुछ दाऊद की करेंगे, कुछ फास्ट की करेंगे, कुछ जीआईके की करेंगे, कुछ मेहरान की करेंगे, कुछ एमडी कैट की करेंगे, कुछ नम्स की करेंगे, कुछ एकेयू की करेंगे, कुछ आपके पास आईबीए की लम्स ही करेंगे। लम्स के अंदर भी टॉप पोजीशन हमारे बैचेस से है। आईबीए की टॉप पोजीशन लास्ट 3 ईयर से हमारे पास से आ रही है, चाहे तीसरी पोजीशन हो, दूसरी पोजीशन हो, पहली पोजीशन हो, आईबीएससीएस की टॉप पोजीशन हो। तो बताने का मकसद ये है कि भैया अगर आप में से किसी बच्चे के जहन में आता है ना सर वहां पे तो एक छोटे से बच्चे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है भाई। तमाम जितनी भी आजकल फिजिकल इदारे हैं ना, हमें देख के कॉपी करके अपने ऑनलाइन पोर्टल से भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो, मगर उसके बाद भी उनके पास रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास सिस्टम नहीं है, उनके पास वो काबिलियत नहीं है जिस काबिलियत को हमने आज से 12 साल पहले जब स्टार्ट किया था, हमने ग्राउंड लेवल से उसको स्टार्ट किया। तो सो वी नो दोस पर्टिकुलर थिंग्स जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। ये मेरा और सर बिलाल ज़िया का आज से कई साल कबल का आइडिया, क्योंकि हमने एक अरसे तक बड़े फिजिकल इदारों में पढ़ाया। मैं ओपनली बात बता देता हूँ भाई, हमने बड़े अरसे तक कई फिजिकल इदारों में पढ़ाया। सर बिलाल ज़िया वाज द मटेरियल कोऑर्डिनेटर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, बट देन वी डिसाइडेड कि भाई जब हमारे पास अल्लाह ताला ने एक सिफ्त दी है, अल्लाह ताला ने अगर हमें इस हुनर से नवाजा है, तो इसको कौम के बच्चों के लिए अफोर्डेबल किया जाए। भाई हमारी जो फीस है पूरे साल की फीस है, और उस फीस के अंदर हम क्या क्या फैसिलिटी देते हैं सारी बातें भी प्रोवाइड करूंगा। मगर बताने का मकसद ये है कि भैया अगर कोई कहता है ना सर नहीं सर वहां से पोजीशन इसलिए नहीं आती कि वहां पे बच्चे नहीं होते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी बेतहाशा बच्चे होते हैं, मगर स्टिल वहां से अगर पोजीशन नहीं आती तो इसका मतलब है कि उनका सिस्टम का फ्लॉ है। हमारे सिस्टम को जो फ्लॉ है आप हमें बताइए, हम आपको हर बोर्ड के हिसाब से गाइड करते हैं। आप चाहे पंजाब का एमडी कैट दे रहे हो, चाहे आप सिंध का दे रहे हो, केपीके का दे रहे हो, बलूचिस्तान का दे रहे हो, आपको हर चीज के हिसाब से तैयारी कवर करवाई जाती है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो। अब कोई बच्चा बोले सर आप पंजाब के हवाले से पढ़ाएंगे सिंध के हवाले से, भाई हमारी दोनों जगहों से पोजीशंस हैं। हमारी नस में टॉप पोजीशन, नस के अंदर आते ही कोर्रेस्पोंडेंट फेडरल और पंजाब का है। हमारी एमडी कैट यूएचएस में भी पोजीशन है, हमारी एमडी कैट सिंध के अंदर पहली पोजीशन है, केपीके के अंदर पहली पोजीशन है। तो बताने का मकसद ये कि भाई हम आपको हर चीज कवर अप करवा के देते हैं, हम आपको हर चीज कवर करके देते हैं इन बैचेस के अंदर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि सर आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है, आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है, आप लोग क्लासेस के अंदर टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं, आप लोग क्या फीचर्स क्या प्रोवाइड करते हैं। आपने सर इतनी सारी बातें कर दी, हमें फीचर क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस जोन क्या मिलेगा। सर टू द पॉइंट बात करें, इतनी फजूल बातें ना करें। तो मैं इन तमाम बातों को भी आपको बारी बारी जवाब दे देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों हमारी क्लासेस का फीचर क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं कि देखो हमारे पास एक तरीकेकार क्या है, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम क्यों है, हमें अपने सिस्टम के ऊपर इतना बिलीव क्यों है कि हमें इस सिस्टम ने रिजल्ट्स दिए हैं, और हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि भाई मैंने आप लोगों को एमडी कैट 2025 कंडक्ट होने से पहले कहा था कि हमारे पास एमडी कैट में पोजीशन होगी इंशाल्लाह ताला, और वो हुई हमारे पास। मैंने नस के जो लास्ट ईयर की गाइडेंस बनाई थी, मैंने उससे पहले आपसे कहा था कि मुझे यकीन है सिस्टम के ऊपर कि मुझे यहां से पोजीशन मिलेगी। तो हमारा सिस्टम ऐसा क्या है, क्यों हमें इसके ऊपर बिलीव है इतना ज्यादा, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। देखो हमारा सिस्टम या हमारी स्पेशलिटी क्या होती है, जरा उसका बहुत समझिएगा। आप लोगों की जितनी भी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, और हमारे सिस्टम की खास बात क्या है। मैं ओपनली बता रहा हूं, अगर कोई किसी बेकार कोचिंग वाला बैठा हुआ है ना, तो भाई आप भी कॉपी कर लो, अपने इदारे वालों को बता देना मेरी तरफ से, सही है ना भाई। खैर हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लोगों की प्रॉपर लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आप लोगों की क्या कंडक्ट होती है, प्रॉपर लाइव क्लासेस, और ये लाइव क्लासेस हमारे पोर्टल्स के ऊपर कंडक्ट होती हैं। पोर्टल्स का मतलब क्या होता है कि देखो ये लाइव क्लासेस जूम के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, ये इस तरह की बेकार चीजों भी नहीं होती। हमने इस कौम के बच्चों जितना पैसा निकाला, हमने उसको हैविली इन्वेस्ट किया इस कौम के बच्चों के ऊपर। करोड़ों रुपए हमने इस कौम के बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करे। मैं आपसे हल्फन कहने को तैयार हूं तो भाई सॉफ्टवेयर हाउसेस की टीम्स होती हैं, एप्लीकेशन बनवाने की बड़ी महंगी कॉस्ट है, पोर्टल्स बनवाने की एक लंबी कॉस्ट है एलएमएस पोर्टल्स की। बताने का मकसद है कि जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारे अपने एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर होती हैं, इसको हम अपडेट करते रहते हैं। हमारी वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर हाउस टीम्स हैं जो कि इसको गाए बगाए आप इसको एडिट करते रहते हैं। आपकी क्लास के अंदर लाजमी तौर के ऊपर कोई ना कोई बच्चा हमारे बैचेस से होगा, चाहे आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में बैठे हो, आपकी क्लास में कोई ना कोई बच्चा हमारे बैचेस का होगा जिसको पता होगा कि हमारा पोर्टल क्या है। जरा आप पोर्टल चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। जिस तरह फेसबुक होती है ना, आपको उसका आईडी पासवर्ड मिलता है, वैसे ही जब आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपको आपका स्पेशलाइज्ड आईडी और पासवर्ड देते हैं,
अच्छा, ये बहुत एक सिक्योर होता है, यानी कि भैया इसके ऊपर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह ले नहीं सकते। एट अ टाइम अगर एक लैपटॉप पे ओपन करोगे दूसरी जगह से लॉग आउट हो जाएगा, यानी कि हम अपनी प्राइवेसी बड़ी मेंटेन रखते हैं। तो ये लाइव क्लासेस पोर्टल के ऊपर कंडक्ट होती हैं। अब पोर्टल पे कंडक्ट कैसे होती है? देखो, आप किसी भी बैच को ज्वाइन करते हो, आप हमारे पास एमडी कैट के अंदर आते हो, आप हमारे पास नस्ट यूनिवर्सिटी के ई कैट के बैच के अंदर आते हो, यानी कि नेट ई कैट बैच के अंदर आप हमारे पास आ रहे हो, यानी कि आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करने के लिए आ रहे हो, आप एनटीएस की तैयारी कवर करने के लिए आ रहे हो, आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज यानी कि आईबीए की, लम्स की, नस्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी कवर करने के लिए आ रहे हो। आपको आपका स्पेशलाइज्ड पोर्टल मिलता है, आप उस पोर्टल को लॉगिन करते हो, यानी कि जब आपने आईटी पासवर्ड डालोगे तो आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। एक बच्चा दूसरे के पोर्टल में नहीं आ सकता, दूसरा पहले के पोर्टल में आ सकता, तो आपको एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मिलता है लर्निंग करने का, आपको एक इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है टीचर की तरफ से। हमारी तमाम की तमाम जो लाइव क्लासेस होती हैं पोर्टल के थ्रू होती हैं। आपका जो स्केड्यूल होता है, आपके पोर्टल के ऊपर एक सेक्शन होगा गाइडेंस का, वहां पे आपके पास आपका जो भी बैच होता है उसके हिसाब से आपका स्केड्यूल अवेलेबल होता है कि भाई आपकी किस दिन कौन सी क्लास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टारगेटिंग नस्ट यूनिवर्सिटी, तो नस्ट के अंदर फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सही है। अगर नस्ट इंजीनियरिंग में नस्ट सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं नस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, उनके टेस्ट में प्रॉपर इंजीनियरिंग का पोर्शन आती है, इंजीनियरिंग की मैथ्स आती है। हम आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप प्री मेडिकल से हो, प्री इंजीनियरिंग से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आप प्री मेडिकल से हो, आप जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, हमारे टीचर्स ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। पहले हम आपको एफएससी का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ताकि आपको बेसिक चीज बेस आपकी बन जाए। जब आपकी बेस बन जाए तो फिर उसके ऊपर एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके ऊपर उसकी शॉर्टकट्स, और फिर उसके ऊपर उसके पास पेपर्स क्वेश्चन एंड सो ऑन। तो हमारे पोर्टल के ऊपर जो लाइव क्लासेस होती हैं, तो आपका जो भी क्लास का टाइम होगा, आप अपने पोर्टल को ओपन करोगे, लाइव क्लास का एक टैब होता है, टैब पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी लाइव क्लास चल रही होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। जो भी लाइव क्लास चल रही होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो वो लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। हम पूरे पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरजल। एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट 2 मिलियन की है, जिस जमाने में हमने लिए थे, जापान से चाइना से इंपोर्ट हो रहे होते हैं। तो एक स्मार्ट बोर्ड की, स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या, मैं आपको शो भी करवा देता हूं। तो हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के जरिए होती हैं, सही है। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लाइव क्लास कंडक्ट होती है। अच्छा, हर सब्जेक्ट के हमारे पास मल्टीपल प्रोफेसर होते हैं। अब जरा और से पहले बात समझिएगा, मैं आपको पहले जर्नलाइज तरीकेकार बताता हूं हमारी क्लासेस होंगी कैसे, ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए। लेट सपोज मेरे पास एक सब्जेक्ट है फिजिक्स का, मैं आपको फिजिक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि फिजिक्स आपके पास ई कैट में भी होता है, नेट में भी होता है, एमडी कैट में भी होता है। बी कैट का जो बच्चा है बिजनेस कॉलेज वाला, आप इसको एज अ सब एग्जांपल समझो कि एग्जांपल क्या है दे रहा हूं मैं। ये देखो, लेट सपोज ये सब्जेक्ट है फिजिक्स का। अब हमारे पास जो फिजिक्स की टीम है प्रोफेसर की, उसमें 2 प्रोफेसर हैं, दोनों पाकिस्तान के टॉप के प्रोफेसर हैं, जाइंट्स हैं। एक का नाम है प्रोफेसर बिलाल, एक का नाम है प्रोफेसर रोनाल्ड। प्रोफेसर रोनाल्ड इज अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान इन द एप्टीट्यूड इंडस्ट्री। अब देखो बेटा, हमारे पास 2 प्रोफेसर हैं, एक का नाम है प्रोफेसर बिलाल और एक का नाम है प्रोफेसर रोनाल्ड। सही है ना भैया, एक प्रोफेसर बिलाल साहब आ गए और एक आ गए हमारे पास प्रोफेसर रोनाल्ड। अब जरा और से बात समझिएगा कि भैया हमारे पास हम आपको 2 तरह के स्केड्यूल देते हैं। यानी कि देखो, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो इंप्रूवर वाले बच्चे होते हैं, गैप ईयर वाले बच्चे होते हैं और रेगुलर बच्चे होते हैं, किसी को डिफरेंशिएशन ही नहीं पता होता। हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हमने कितनी बेसिक बैकग्राउंड से या कितनी बेसिक ग्राउंड लेवल से उस पर वर्किंग करी, मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूं। तो भाई, जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी करने आते हैं, आप पाकिस्तान की या पाकिस्तान के बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं ना, तो आपको उसका टेस्ट देना पड़ता है, सही है। ये बात जरा और समझिएगा। आप पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करें, आपको उसका टेस्ट देना है और उस टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज कंटेंट होता है, और ये एमसीक्यूज कंटेंट आपके एफएससी से ए लेवल से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, टफ होता है। इसकी प्रॉपर तैयारी करना एप्टीट्यूड कहलाता है, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिफरेंट होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उस टेस्ट को कहा जाता है ईकेट या एनईटी, यानी कि नस्ट एंट्री टेस्ट या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आईबीए, लम्स, केएसबीएल, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सीबीएम, बैरिया, तो वहां पे कहलाता है वो बीकेट का बैच, बिजनेस कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आगा खान यूनिवर्सिटी हो, नम्स हो, आर्मी मेडिकल कॉलेज, या फिर एमडी कैट का हो, चाहे नेशनलाइज्ड एमडी कैट हो चाहे प्रोविजनल हो, तो उस टेस्ट को कहा जाता है एमडी कैट, यानी कि मेडिकल डेंटल कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भैया हम पढ़ाते कैसे। लेट्स सपोज मेरे पास एक सब्जेक्ट है फिजिक्स का। अब फिजिक्स के अंदर 2 प्रोफेसर हैं, तो एप्टीट्यूड की जब तैयारी करने की बारी आती है ना, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि एप्टीट्यूड की तैयारी करने वाले 2 तरह के बच्चे होते हैं। एप्टीट्यूड की तैयारी करने वाले 2 तरह के हमारे पास छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो कि गैप ईयर वाले होते हैं, इंप्रूवर्स होते हैं, या ऐसे बच्चे जो कि अपने टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सके, किसी बेकार एकेडमी में चले गए, एडमिशन नहीं हुआ उस साल, तो वो गैप ईयर के ऊपर है। या फिर वो इंप्रूव कर रहे हैं, या वो एडिशनल कुछ सब्जेक्ट दे रहे हैं, एडिशनल मैथ्स, एडिशनल बायो, समथिंग लाइक दैट, सही है, ये गैप ईयर वाले हैं। और एक बच्चे होते हैं रेगुलर।
यानी कि वो बच्चे जो इस वक्त अभी अपने ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद हैं, या फिर वो बच्चे जो इस वक्त अपने सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, जो कि सुबह किसी कॉलेज जाते हैं, एकेडमी जाते हैं शाम में। एक बच्चे रेगुलर कैटेगरी होती है, एक होती है गैप ईयर और इंप्रूवर वाली। अब अक्सर इदारों में आपने देखा होगा गैप ईयर इंप्रूवर का अलग से कोई बैच नहीं होता। वो करते क्या है भैया, उनकी भी हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हैं। जो रेगुलर वाले हैं उनकी वीकडेज पे क्लासेस लगी हुई हैं। कुछ सिस्टम नहीं बना हुआ होता। हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम ये है कि हमने 2 तरह की चीजें बच्चों को प्रोवाइड करी। हमने अपने बच्चों से कहा कि देखो एप्टीट्यूड क्या है, 2 तरह की कैटेगरीज। एक है रेगुलर बच्चे, जो बच्चे किसी कॉलेज में किसी कोचिंग में जाते हैं और अभी अपने सेकंड ईयर के कवर कर रहे हैं, अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं। तो अक्सर इन बच्चों की तरफ से क्वेश्चन होता है, सर क्या मैं सेकंड ईयर के साथ एप्टीट्यूड कवर कर लूंगा एफएससी के साथ? तो बेटा ना सिर्फ कवर करोगे बल्कि लाजमी है कि कवर करोगे, क्योंकि भैया आप लोगों के एफएससी के पेपर से, ए लेवल्स के पेपर से पहले पहले 90% यूनिवर्सिटीज के टेस्ट खत्म हो जाएंगे। नस का नेट 1 खत्म हो जाएगा, नेट 2 खत्म हो जाएगा, नेट 3 खत्म हो जाएगा, आपके पास एनईडी का राउंड 1 खत्म हो जाएगा, मेरान खत्म हो जाएगा, आईबीए का राउंड 1 खत्म हो जाएगा, लम्स खत्म हो जाएगा। एमडी कैट बचा हुआ होगा, मगर 3 महीने एमडी कैट के लिए काफी नहीं है। ये आपको वो बंदा बात बता रहा है जिसके इदारे ने पहली पोजीशन लेकर आई है एमडी कैट के अंदर। तो भाई तैयारी आप अभी से स्टार्ट करते हो सेकंड ईयर के साथ साथ। और एक बच्चा वो है जो गैप ईयर है, इंप्रूवर वाला है, जिसके पास हफ्ते के 7 दिन पड़े हुए हैं, जिसके पास वीक डेज भी अवेलेबल है, वीकेंड भी अवेलेबल है। ये बच्चा रोज अपने घर पे ताने सुन रहा है, परेशान हो रहा है कि यार मैं किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकूंगा, क्या मैं क्या इंप्रूव कर भी सकूंगा, क्या मैं इस गैप ईयर को प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर भी सकूंगा। अपनी इसकी जिंदगी बड़ी तारीख के अंदर जा रही है, ये बड़ा परेशान है ये बच्चा। तो इसके लिए भी हमारा एक पैकेज है। क्या है कि देखो, हमारे पास जो क्लासेस का स्केड्यूल होता है, मैं भी आपको शो करूंगा क्लासेस का स्केड्यूल। हमारे पास जो क्लासेस होती है ना, हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। हमने बोला कि भैया एक आपके पास है वीक डेज और एक आपके पास होते हैं वीकेंड। एक हमारे पास होते हैं भैया वीक डेज और एक होते हैं हमारे पास वीकेंड्स। वीक डेज का मतलब होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आप फ्राइडे को वीकेंड के अंदर ही शुमार कर रहे होते हो, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे में वीकेंड कह देता हूं। सही है? तो अब जरा गौर से बात समझो। जो गैप ईयर या इंप्रूवर वाला बच्चा है, या वो बच्चा है जो चाहता है कि उसका कोर्स जल्दी फैब तक कवर हो, तो भैया जैसे नस का नेट नंबर 2 की अगर तैयारी कवर करनी है तो आपको भी जल्दी कोर्स कवर करना है। सही है? तो ऐसे बच्चे के लिए हमने कंप्लीट वीक क्लासेस रखी हफ्ते के 7 दिन। यानी कि इन बच्चों की क्लासेस क्या होंगी, हफ्ते के 7 दिन होंगी। और जो बच्चा रेगुलर है उसके लिए हम लोगों ने वीकेंड के ऊपर भी क्लासेस रखी और या वीकडेज पे भी रखी। यानी कि आपकी चॉइस है, आप वीकडेज की क्लासेस को डालो, आपकी चॉइस है वीकेंड की क्लासेस को डालो। हमारे पास, अब जरा गौर से बात समझिएगा, हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर हैं। जैसे कि 2 प्रोफेसर हैं फिजिक्स के अंदर, एक प्रोफेसर बिलाल है, एक प्रोफेसर रोनाल्ड है। अब प्रोफेसर बिलाल जो है ना, ये अपनी क्लासेस ले रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और प्रोफेसर रोनाल्ड जो है, इनकी क्लास हो रही है सैटरडे, संडे वाले दिन। अब आपके अंदर जो रेगुलर कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी कि जो सुबह कॉलेज जाते हैं, जो कोचिंग जाते हैं, तो हमने उनको ये फैसिलिटी दी कि देखो बेटा, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो आप हो सकता है वीक डेज पे अवेलेबल हो। कुछ बच्चे वीक डेज पे अवेलेबल होते हैं, कुछ वीकेंड पे अवेलेबल होते हैं। कुछ बच्चों की शाम का कॉलेज है तो सुबह में अवेलेबल है, कुछ बच्चों का सुबह का कॉलेज है शाम में अवेलेबल है, कुछ बच्चों का कंप्लीट वीक अवेलेबल नहीं है, एकेडमी जाना है तो सैटरडे संडे सिर्फ अवेलेबल है। तो भैया आप अगर चाहो तो आप सिर्फ सर बिलाल की क्लास ले लो। प्रोफेसर बिलाल पहले फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं। सही है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और प्रोफेसर रोनाल्ड जो है वो सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं। सही है? दोनों अपने पेस पे चल रहे हैं। एक टीचर वीक डेज पे क्लासेस ले रहा है, एक टीचर वीकेंड पे क्लासेस ले रहा है। सही है? होगा क्या, आफ्टर 3 to 4 मंथ्स सर बिलाल की फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड कवर हो जाएगी कंप्लीट, और प्रोफेसर रोनाल्ड की भी अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स हो जाएगी, सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड कवर हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद टीचर स्विच हो जाएगा। जो टीचर पहले सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था, अब वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा। जो टीचर पहले फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था, वो सेकंड ईयर पढ़ाएगा। यानी कि भैया अगर एक बच्चा जो रेगुलर कैटेगरी का है, जो सुबह कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, वो सिर्फ वीकेंड की क्लासेस लेना चाहता है या सिर्फ वीक डेज की क्लासेस लेना चाहता है, उसका कोर्स भी मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। नॉर्मली एकेडमीज में क्या होता है, आप पैसे देते हो सिर्फ वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए होते हैं। उसके बाद दूसरे बैच के लिए आपको अलग से फीस देनी होती है। हमारे बैचेस में ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करने के यार, जब तक उसका टेस्ट नहीं हो जाएगा, हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। अगर आप एमडी कैट तैयार करने के लिए हमारे पास आए हो, तो एमडी कैट 2026 तक हमने आपकी जान नहीं छोड़नी। उसमें आपके एमडी कैट के तमाम पास्ट पेपर्स भी कवर करवाएंगे, मल्टीपल टाइम कोर्स भी कवर करवाएंगे। नेशनलाइज एमडी कैट हो, प्रोफेशनल एमडी कैट हो, नम्स के पेपर हो, एएमसी के पेपर हो, एक्यू के पेपर हो, एक्यू के तमाम जो आपके रीजनिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग के, वो सारे कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा रेड स्पॉट की किताबें कवर करवाएंगे। अगर आप नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, कॉमसेट्स के लिए, एनईटी मैदान के लिए आ रहे हो, तो जब तक इनके टेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम कवर करवाते रहेंगे। तो आपको फायदा क्या मिला? अब देखो, जैसे मैथ्स है, अब मैथ्स के अंदर 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब जैसे एक टीचर मैं हूं और एक है प्रोफेसर अफ्ताब। प्रोफेसर अफ्ताब इज अ हेड ऑफ कॉमिक्स कॉलेज, इज अ वेरी फेमस प्रोफेसर।
हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। अब देखो प्रोफेसर, अब मैं जैसे मेरी क्लासेस है, हाशिम जिया की जो क्लासेस हो रही हैं ये आपके पास आ रही हैं मंडे और वेडनेसडे वाले दिन वीकडेज के ऊपर, और प्रोफेसर आफ्ताब की जो क्लासेस हैं ये हमने लगा दी है संडे वाले दिन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सही है। तो अब देखो हाशिम जिया पहले फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ा रहे हैं और ये सर आफ्ताब है सेकंड ईयर मैथ्स पढ़ा रहे हैं एप्टीट्यूड की। अब जैसे हाशिम जिया 3-4 महीने के अंदर फर्स्ट ईयर मैथ्स कंप्लीट करेंगे तो भैया आपके पास प्रोफेसर वो अपनी सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे और जो प्रोफेसर आफ्ताब है वो फर्स्ट ईयर पे चले जाएंगे। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि भैया कंप्लीट वीक क्लासेस आपको मिलती हैं। वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, इंप्रूवर वाले हैं, भाई गैप ईयर या इंप्रूवर वाले को डिप्रेशन में जाने का टाइम ही नहीं देते हम। जो गैप ईयर का बच्चा है, जो इंप्रूवर का बच्चा है, उसका सबसे बड़ा मसला क्या था? वो डिप्रेशन में जाता था। वो कहते थे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, सुबह के टाइम पे क्या करूं, शाम के टाइम पे क्या करूं। तो गैप ईयर या इंप्रूवर वाले को हमने हफ्ते के 7 दिन क्लासेस दे दी। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात, जो बच्चे चाहते हैं कि नस के नेट टू द कोर्स कवर हो, तो आपको भी फिर सारे दिन क्लास लेनी होगी, क्योंकि देखो कोर्स कवर करवाना जादू की छड़ी नहीं है। हम पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसने नस के नेट 1 के लिए कंप्लीट कोर्स कवर करवाया। नस के नेट नंबर 1 के लिए आज तक किसी इदारे ने कंप्लीट कोर्स कवर नहीं करवाया होगा लाइव क्लासेस के अंदर। हम लोगों ने हफ्ते के 7 दिन क्लासेस प्रोवाइड करी, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो। और नस के नेट नंबर 1 जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट है, उससे पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा नस के नेट 1 के बच्चों के लिए। तो भैया अगर कोई बच्चा कहता है ना सर क्या नेट टू द कोर्स कवर होगा, तो कवर उस सूरत में होगा जब आप कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस को ले रहे होगे। तो भाई जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आईबीएस सीएस राउंड 1 में अप्लाई कर रहे हैं, आईबीबीबी में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली वो चाहते हैं कि यूईटी के अंदर वो एमडी कैट में भी अप्लाई करें, अप्लाइड साइंस में अप्लाई करें, या अगर वो चाहते हैं कि भैया हमारे पास तो सिंपल तरीके जल्दी उनका कोर्स कवर हो, तो फिर हफ्ते के 7 दिन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा, जो गैप ईयर वाले इंप्रूवर्स के बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने कंप्लीट वीक पे क्लासेस रखी हुई हैं। जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जो बच्चे गैप ईयर पे हैं या इंप्रूवमेंट के ऊपर है, उनकी हफ्ते के 7 दिन क्लासेस हैं मल्टीपल प्रोफेसर्स की। और जो बच्चे रेगुलर कैंडिडेट हैं, जो बच्चे चाहते हैं उनका कोर्स आराम से मार्च में जाके एक दफा कवर हो, जो बच्चे चाहते हैं उनका कोर्स आराम से जाके भैया कवर हो एक दफा मार्च तक, तो फिर वो बच्चों को हमने ऑप्शन दिया कि यार आप या तो वीकेंड की क्लास ले लो या वीक डे की क्लास ले लो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्केड्यूल। कि अगर आपका स्केड्यूल वीकडे पे फ्री है, वीक डे की क्लास ले लो, अगर आपका स्केड्यूल फ्री है वीकेंड का, वीकेंड की ले लो। आपको पैसे कोई नहीं देने। मैं तो इनफैक्ट बच्चों से ये कहता हूं कि भाई अगर तुम सिर्फ वीकेंड की क्लासेस ले रहे हो, तुम्हारा दिल चाहता है किसी दिन कोचिंग की कॉलेज की छुट्टी हो गई, तुम्हारा दिल चाहता है कि वीकडे की क्लास भी लो, तुम वीकडे की क्लास लाजमी तौर पे लो, ताकि तुम्हें पता चले दूसरा प्रोफेसर कैसा पढ़ा रहा है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि अगला प्रोफेसर जो है वो किस लेवल के ऊपर हम लेकर आए हैं। आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे 2 प्रोफेसर हमने प्रोवाइड करे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान की कोई एकेडमी इसने आज तक इतनी मेहनत नहीं करी होगी। 80,000 रुपए खा जाते हैं, स्कॉलरशिप का स्कैम करते हैं और उसके बाद भी इस तरह की फैसिलिटी कोई नहीं दे रहा। आपको लग रहा होगा सर बस यही है, नहीं बस ये नहीं है, आगे बताता हूं। इसके अलावा एक तीसरे प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। तीसरे प्रोफेसर हर फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर उस्मान चल रहे हैं और दूसरे मैथ्स के अंदर अलग टीचर चल रहे हैं। हर सब्जेक्ट में तीसरे प्रोफेसर हैं। उनका काम क्या है, आपको क्लास, अब जरा वापस मैं क्लास के ऊपर आता हूं, कि आपकी जो लाइव क्लास स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही है, पोर्टल पे कंडक्ट हो रही है। इस लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल पे होगा, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, एनालिटिकल हो, आईक्यू हो, क्वांटिटेटिव हो, हर चीज कवर करवाते हैं। तो लाइव क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। उसकी प्रैक्टिस शीट हम आपको पूरी प्रोवाइड करेंगे और फिर उस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। तो हमारे तीसरे प्रोफेसर है ना, तीसरे प्रोफेसर, उनका काम क्या है, इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाना। और फिर जैसे ही आपका एक हफ्ता गुजरेगा उसके बाद आपके पास उस टॉपिक का टेस्ट भी कंडक्ट होगा और उस टेस्ट की डिस्कशन क्लास होगी लाइव, और उसका वीडियो सॉल्यूशन, उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं होता। इसके अलावा आप लोगों की हफ्ते के अंदर हर सब्जेक्ट की एक लाइव डाउट क्लास भी कंडक्ट होगी। जो तीसरे प्रोफेसर हैं आपको उनसे इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलेगा। यानी कि आप सोचो कि आप फीस दे रहे हो हमें मिनिमम 8,000 रुपए, 9,000 रुपए भी लगा लेता हूं, मिनिमम ये 9,000 रुपए दे रहे हो, उसके ऊपर हम आपको 3 प्रॉपर पाकिस्तान के टॉप प्रोफेसर सब्जेक्ट के प्रोवाइड कर रहे हैं। यकीन मानिएगा एक प्रोफेसर की कॉस्ट मंथली 2.5 से 3 लाख की है। हम जितना इस कॉम के बच्चों पे हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते भाई। दैट्स द रीजन कि हमारा सिस्टम स्ट्रांग है, दैट्स द रीजन कि हमारे पास हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पोजीशन है, दैट्स द रीजन कि हमारे पास हर प्रोग्राम में पोजीशन है। देखो उसके लिए पीछे हमने बड़ी एफर्ट्स करी हैं, उसके पीछे हमने उन तमाम ग्राउंड रियलिटीज समझे जहां पे बच्चा परेशान होता है। हमारे पास बैचेस के अंदर जैसे नर्स की तैयारी करने के लिए प्री मेडिकल का काफी बच्चा आता है, क्योंकि नर्स के इंजीनियरिंग के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं प्री मेडिकल का बच्चा, उसके टेस्ट में प्रॉपर मैथ्स आएगी। तो भाई आपको पहले पूरी बेस बनाई जाती है। अक्सर एमडी कैट के बच्चों का या ई कैट के बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर मैंने एफएससी इतनी अच्छी नहीं पढ़ी, क्या मैं तैयारी करूं एप्टीट्यूड की? अब बिल्कुल करो भाई। हमारे तमाम टीचर्स को इंस्ट्रक्शन है कि पहले उन्होंने बेस आपकी बनानी है। देखो
कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखिए, पहले हमेशा नीचे सरिया डलते हैं, पहले क्या होता है, हमेशा पहले बेस बनती है। जब बेस मजबूत होगी तो इमारत अच्छी तामीर होती है। तो हमारे तमाम टीचर्स उसी लेवल के ऊपर जाते हैं, उसी लेवल के ऊपर आपको चीजें कवर अप करवाते हैं मेरे बेटा। तो बताने का मकसद ये कि आपको हर सब्जेक्ट के ऐसे 3 प्रोफेसर मिल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के। तो मैं अगर जल्दी से अपनी बात को रिपीट करूं कि भैया आप लोगों के पास हम लोगों ने वीक डेज के ऊपर भी अवेलेबल है क्लासेस, वीकेंड पे भी अवेलेबल है। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया अगर आप वीक डेज पे अवेलेबल हो वीक डेज की क्लासेस को लो, अगर आप वीकेंड पे अवेलेबल हो वीकेंड के लो। और जो इंप्रूवर या गैप ईयर वाले बच्चे हैं या फिर वो बच्चे जो चाहते हैं इनका कोर्स जल्दी कवर हो, तो आप कंप्लीट वीक की क्लासेस लो, आपके लिए बेहतर है, ताकि आपका कोर्स जल्दी जल्दी कवर अप हो। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत सारी लगाते हैं भैया, पहले बता देता हूं कि हमारे, अच्छा एक और चीज, हमारे एक टीचर जो होते हैं उनकी नॉर्मली रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कोर्स को लेकर चले, दूसरे टीचर रैपिडली कोर्स पढ़ाते हैं। जैसे प्रोफेसर आफ्ताब जो है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, तो वो तेजी से कोर्स कवर करवा रहे होंगे, मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ भाई। दोनों टीचर्स ताकि एक मोमेंटम के ऊपर चल रहे होते हैं। इसी तरीके से नस के नेट नंबर 1 तक वाहिद हम इदारा जिसने पूरे पाकिस्तान में कोर्स कवर करवाया है। आप किसी भी पंजाब की, सिंध की अकेडमी में बैठे होगे, किसी ने नस के नेट 1 के लिए लाइव क्लासेस में कोर्स नहीं कवर करवाया होगा, रिकॉर्डिंग उठा के पकड़ा देते हैं। अपने इदारों से जाके सवाल तो पूछिए, आप अपने माँ बाप को बोलिए जाके उन इदारों का गिरबान पकड़े, उनसे पूछें कि भैया नस के नेट 1 की आपने बात करी थी, कोर्स कवर करवाएंगे, कोर्स क्यों नहीं कवर हुआ? खाली 10% कोर्स कवर होता है। और आप जानते हैं कि हमारे इदारे में क्या हुआ, हमारे इदारे में कंप्लीट कोर्स कवर हुआ। आप अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं शाम के 4 बजे, इस वक्त बड़ा वाले कमरे के अंदर प्रोफेसर नॉर्मल की क्लास चल रही है, प्रोफेसर हंजला की शाम के अंदर भी क्लास लगी हुई होगी, इसी तरीके से प्रोफेसर आफ्ताब की रोज क्लासेस लगी हुई है। तो बताने का मकसद ये कि वी आर प्रोवाइडिंग 100% टू आवर कम्युनिटी। तो ये हमारे सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। मैं एक चीज यहां पे आपको बता देता हूं कि हमारे टेस्टिंग का सिस्टम क्या है, कि भाई आपके जो प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। हम आपको सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो क्लास में टॉपिक कवर होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जो क्लास में टॉपिक कवर होगा उसकी प्रैक्टिस फाइल आपको मिलेगी, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो टेस्ट कंडक्ट होगा, एफएलपी कंडक्ट होगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होते हैं, अगेन आप हमारे पोर्टल के ऊपर जाओगे, पोर्टल के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस जोन मिल रहा है। पुराने बैजेस के भी तमाम चैप्टर वाइज, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी सारे के सारे मिल जाएंगे पुराने बैजेस के, यानी कि हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट। इसके अलावा पुराने बैजेस के आपको भी क्लासेस वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो क्लास कंडक्ट होगी उसमें जो टॉपिक कवर होगा, नेक्स्ट वीक बाई वीकली के अंदर उसका टेस्ट कंडक्ट होगा, यानी कि हर वीक आपके पास उसका टेस्ट कंडक्ट हो रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर हर महीने के बाद जो पूरे महीने हर सब्जेक्ट का पढ़ाया गया उसका एफएलपी कंडक्ट होता है, उसका पर्टिकुलरली आपके पास ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होता है। फिर हर 3 महीने के बाद उन 3 महीनों में जो पढ़ाया गया उसका ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होता है। फिर हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले उनका प्रॉपर एफएलपीज कंडक्ट होते हैं। ये तमाम फीचर्स आपको कहीं अगर मिल जाए ना तो जरा जाके फीस पूछ लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई इदारा आपको ये अगर फैसिलिटीज ऑफर कर रहा है घर बैठे बैठे, नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा, ओपनली बता रहा हूं, नहीं कर सकता। इसके अलावा सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों के जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं हमारे पोर्टल के ऊपर होते हैं, और इन टेस्टों का पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है कि प्रॉपर टाइमर चल रहा होता है, आप ताकि उस प्रेशर को फील कर सको। देखो, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर प्रेशर, हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, हाउ यू आर अप्लाइंग दो शॉर्टकट्स इन अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड। क्योंकि देखो, मैं एक मिसाल देता हूं, एप्टीट्यूड क्यों डिफिकल्ट है, लोग क्यों एप्टीट्यूड में फेल हो जाते हैं। एक वो बच्चा जो ए लेवल्स में अच्छा पढ़ता है, जो एफएससी के अंदर अच्छी परसेंटेज रखता है, मगर सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाता है। उसके पीछे मैं एक सिंपल मिसाल देता हूं, एग्जांपल देता हूं नस के टेस्ट की। जैसे नस का टेस्ट है, इसके अंदर बेटा आपके पास 200 एमसीक्यूज है, मगर इन 200 एमसीक्यूज को कवर करने के लिए सिर्फ 180 मिनट का टाइम है, यानी कि ऑन एवरेज 1 मिनट का टाइम भी गिवन नहीं है एमसीक्यूज के लिए। अगर मैं मेरान की बात करूं, मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी टॉप पोजीशन है। मेरान के अंदर बेटा 60 मिनट के अंदर 100 एमसीक्यूज करने हैं, 60 मिनट के अंदर 100 एमसीक्यूज करने हैं, तो डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा है। इसके अलावा फिर यूनिवर्सिटीज में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर मैं फास्ट की बात करूं तो फास्ट के टेस्ट के अंदर डिफिकल्टी लेवल ये होता है कि भाई फास्ट के टेस्ट में 4 सेक्शन है, एडवांस मैथ्स का अलग है, जनरल मैथ्स का अलग है, एनालिटिकल आईक्यू का अलग है और इंग्लिश का अलग है। मगर सबसे खास बात क्या है फास्ट के टेस्ट को पता है, फास्ट के टेस्ट में अगर एक सेक्शन आपने जल्दी अटेम्प्ट कर लिया ना, उस सेक्शन के अंदर अगर टाइम बच रहा था तो वो बचा हुआ टाइम आप घर लेके नहीं आ सकते। यानी कि लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, बड़े मजे की एग्जांपल है कि भाई फास्ट के टेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी समझिएगा कि अगर फास्ट के टेस्ट में 50 मिनट का टाइम गिवन था आपको एडवांस मैथ्स में, अगर किसी बच्चे ने इसको 32 मिनट्स में कर लिया तो रिमेनिंग जो आपके पास है तकरीबन आपके 18 मिनट थे ना, तो आपके 18 मिनट थे ये जाया हो गए। अब जब नेक्स्ट आपका सेक्शन स्टार्ट होगा उसके अलग से टाइम पीरियड है। तो ये बेसिक बातें होती हैं जो आपको हम अपने बैजेस में डिफाइन करते हैं। ये बेसिक छोटी छोटी बातें होती हैं। आपको प्रॉपर्ली एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। भाई सर हज़रत बुखारी हमारे बैजेस के अंदर एकेडमिक काउंसलर हैं। एकेडमिक काउंसलर पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा आपको ऑफर नहीं कर रहा, ओपनली बता देता हूं। नॉर्मली एकेडमिक काउंसलर पता है क्या होते हैं इन लोगों के पास, वो पुलिस का कोई सार्जेंट बैठा हुआ है या फिर कोई बैठ के वो बैठा हुआ है, कोई इंग्लिश का टीचर बैठा हुआ है। इनकी क्या वर्थ है यार, नो वन एज वर्ड, सिंपल इस बात। एकेडमिक काउंसलर का मतलब होता है जिसने भैया
इसी जमाने के अंदर किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम किया हुआ है। आपने कितने टीचर्स देखे होंगे जिन्होंने प्रोफेशनली किसी जगह पे काम किया होगा? बेटा आई एम अ टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय पर्टिकुलरली कोई मजबूरी या समथिंग लाइक दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भैया हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कोई ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी आपके ईआरपी की कंपनी है भाई, कोई वहां से रिटायर होकर बैठा, कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन से रिटायर होकर बैठा, कोई हमारे पास पर्टिकुलरली जीएसके छोड़कर आया, कोई अपना अमेरिका का ड्रीम वीजा छोड़कर आया। लोग अमेरिका जाने के लिए ख्वाहिश रखते हैं, कोई अमेरिका छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे, ग्रीन कार्ड छोड़ के बैठे हैं, सिंपल सी बात है भाई, नॉर्मल सी बात है, काम कर रहे हैं, अपनी तरफ एफर्ट्स कर रहे हैं। तो हमारे तमाम जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं दे आर ऑल वेल प्रोफेशनल इन देयर लाइफ। ये नहीं कि भैया कोई कुछ जिसने कुछ नहीं करा उसने बीएससी एमएससी करने के बाद टीचिंग साइड पे चला गया। हमारे पास एकेडमिक सारे के सारे एकेडमिक काउंसलर्स आर द वेल प्रोफेशनल। सर हंजला बुखारी इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर, सर बिलाल इज द एमएससी इन द इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर उनका वो है। सर साद वकार ओरेकल का इंजीनियर है भाई, और वो एमएससी है कंप्यूटर साइंस के अंदर। हंजला बुखारी पेट्रोलियम इंजीनियर है। मेरी जाती तारीफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूं, और उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मैंने करी। इसके बाद आपके पास जो बायोलॉजी का डायरेक्टर है सर शाफे, डॉक्टर शाफे, ही इज अ पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर। आपने कितने इदारों के अंदर, कितने इदारों में प्रॉपर डॉक्टर देखा होगा? नहीं देखा होगा। एक साहब को मैंने देखा, उन्होंने फरमाया कि भैया हमारे पास तो इतने सीनियर टीचर हैं। भाई उन सीनियर टीचर ने कभी खुद पीएमडीसी का टेस्ट दिया था? कभी आपने उनसे सवाल पूछा? जरा पूछो तो जैसे जाके, क्या पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर है? नहीं होगा। हमारे पास पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर पढ़ा रहा है, कोई फार्मेसी नहीं पढ़ा रहा। कोई फार्मेसी करने के बाद या कोई पर्टिकुलरली बीएससी एमएससी जूलॉजी करने के बाद हमारे पास एमडी कैट नहीं पढ़ा रहे, हमारे पास प्रॉपर पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। आपको बात समझनी पड़ेगी। एप्टीट्यूड इज नॉट लाइक द एफएससी। तो याद रखिएगा, एप्टीट्यूड इज नॉट लाइक एन एफएससी। एप्टीट्यूड में एफएससी वाला तरीकेकार नहीं होता कि भैया वो है भाई, यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी का फीचर है, तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ रही है, तो खुदा इस बात को समझिएगा। इसके अलावा मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होंगे हमारे बैचेस के अंदर। आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये कि भैया हर हफ्ते आपकी जो भी आपकी टीचर होंगे वो आपकी जो तीसरे प्रोफेसर है हमारे हर सब्जेक्ट के, वो आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। अच्छा, क्लासेस का पैटर्न ये होता है, मैं आपको उसकी एक वीडियो भी दिखा देता हूं, बल्कि आप मेरे चैनल के ऊपर अगर जाएंगे ना तो वहां पे आपको डेमो लेक्चर्स की पूरी मिल जाएगी। तो भाई हमारी जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, इन लाइव क्लासेस के अंदर ये स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही है। जैसे प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर, तो ये स्मार्ट बोर्ड पे देखो कंडक्ट हो रही है। अच्छा, आप स्मार्ट बोर्ड पे जब आपकी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है, अच्छा एमडी कैट की क्लासेस भी ऐसी कंडक्ट होंगी, ई कैट की भी ऐसी होंगी, बिजनेस की बी कैट की भी क्लासेस ऐसी कंडक्ट होंगी। अगर बिजनेस स्कूल में अप्लाई करें किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे प्रॉपर एक स्क्रीन और लगी हुई होती है इस साइड के ऊपर, जहां पे आप अपने क्वेश्चन लाइव पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको टीचर्स का एक्सेस हासिल है। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसको पूछ सकते हो। मैंने डेमो लेक्चर डाला हुआ है, आप इस डेमो लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें प्रॉपर्ली मैंने एक डेमो लेक्चर जैसे यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे देखो लाइव क्लास के ऊपर हमारे प्रोफेसर डिटेल के अंदर एक एक चीज पढ़ा रहे हैं और स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से सर बिलाल जिया की भी मैंने डेमो डाला हुआ था, सर बिलाल जिया का भी मैंने यहाँ पे डेमो डाला हुआ था। हाँ, जैसे सर एहतशाम है हमारे जो इस वक्त जो हमारे अल्लाह भला करे उसमें चल रही है क्लासेस, हमारे जो ई कैट के बी कैट के ग्रुप्स के अंदर जो इंजीनियरिंग के हमने बच्चों को प्रोवाइड करे हुए और एमडी कैट के अंदर प्रोवाइड करे हुए प्रोफेसर एहतशाम प्रोवाइड करे हुए, इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर। इसी तरीके से मिस जोहा जैन है जो बिजनेस कॉलेजेस के टीचर्स हैं, जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज की इंग्लिश कवर करवाती हैं, एसएटी की इंग्लिश कवर करवाती हैं, मिस जोहा हैं कि वो खुद जो माशाल्लाह से आईबी की ग्रेजुएट हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फर्म के अंदर वो इलेक्ट्रिकल वो खुद बीबीए होल्डर थी। पाकिस्तान की एक बड़ी फर्म के अंदर इलेक्ट्रिकल उसकी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के अंदर ही वो काम कर रही है एज मैनेजर ऑफ बिजनेस डेटा हैंडलिंग समथिंग लाइक दैट। देन उसके बाद वो फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब बिजनेस इंग्लिश की क्लासेस कंडक्ट कर रही होती हैं। तो जबकि ई कैट और बी कैट के लिए हम ये कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के अंदर एडटेक के निजाम को पूरा चेंज कर दिया है। आप देखिए भाई पूरे पाकिस्तान में अगर आपको इतनी मिनिमल फीस के ऊपर इस तरह की क्लासेस मिल रही है ना, मैं गारंटी दूंगा आप ले लें वहां से। पॉसिबल ही नहीं है फैसिलिटीज आपको मिल सके, पॉसिबल ही नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ इंशाअल्लाह अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल रही हूँ। इसी तरीके से जो बिजनेस मैथ्स के टीचर हैं, अच्छा जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, केमिस्ट्री के सर शरियार हमारे पास प्रोफेसर शरियार, ही इज अ वेरी नाइस टीचर और माशाल्लाह से क्या पढ़ाते हैं भैया, उनकी भी ऐसी मैंने डेमो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उसको भी। इसी तरीके से बिजनेस मैथ्स के जो टीचर हैं ये बिलाल साहब, उनका भी मैंने डेमो डाला हुआ है। प्रोफेसर रोनाल्ड को आप देख सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है ना, तो प्रॉपर एक एक चीज आपको कवर अप करवाएंगे, एक एक चीज। तो पूरे पाकिस्तान में अगर कोई निजाम आपको दिखा रहा है, होता क्या भाई, हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे 25,000 रुपए का कोर्स निकाल के बैठे हुए, तो उनकी वर्थ क्या है। हमारे पास प्रॉपर वो टीचर्स बैठे हुए जो कि एक प्रॉपर एक क्वालिफाइड फैकल्टी है, सही है ना। आपको नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको मगर कोई तरीके से गाइड करने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको एक दूसरे की टांगे खींचने वाले मिल रहे होंगे। हम अपना सिस्टम आपके सामने प्रूफ करके बैठे हैं कि भाई हमारा सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास जैसे केमिस्ट्री अब ये नस में तो नहीं आती बट एमडी कैट में आती है, ई कैट के अंदर आती है, जैसे मैरान हो गई, एनएडी हो गई, आपके पास यूईटी हो गई, एनटीएस हो गई। तो एनटीएस की तैयारी भी आपके हमारी बैचेस में हो रही होती है। इसी तरीके से जैसे ये हमारे पास आ रहे हैं सैयद बिलाल साहब,
ये बिजनेस मैथ्स के टीचर हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, तो ये पढ़ा रहे हैं आपके पास। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे प्रोफेसर, अब मैं बिलाल साहब को कहा दिखाऊं, सर बिलाल को आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। पॉइंट इज दैट कि आपको इस तरीके से हमारे पास सारी चीजें मिल। तो भाई मैं बहुत दफा जज्बाती हो जाता हूँ, उसके पीछे रीजन ये कि सिस्टम को हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये बता भी देता हूँ कि भाई हमारे पास नस्क के अंदर इस सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम को हमने इस साल मजीद स्ट्रॉन्ग किया है। अल्लाह ताला की जात से हमें उम्मीद है, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी एफर्ट्स करते हैं इस सिस्टम को बनाने के अंदर। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है एडमिन स्टाफ की, एक बहुत बड़ी टीम है सोशल मीडिया, तो खैर मैं खुद ही हैंडल करता हूं, मगर एक बहुत बड़ी टीम है एडमिन की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो आपके कोई मसले मसाइल ना हो। अच्छा, आप अगर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं तो हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप अकाउंट है दैट इज 03032785 ये तमाम की तमाम जो फीस रिगार्डिंग इश्यूज होते हैं ये इसके लिए है। ऊपर आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक और नंबर शो हो रहा होगा, अगर आपको कॉल करनी है तो ऑफिस टाइमिंग के ऊपर आप 9 to 5 के ऊपर कभी भी इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, जो आपके पास दूसरा नंबर शो हो रहा है इंक्वायरी का। इसके अलावा नस के अंदर हमारी 2025 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पोजीशन थी, क्योंकि नस पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हर साल 50,000 बच्चा अप्लाई करता है। नस का साल में 4 दफा टेस्ट होता है, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4। हम पाकिस्तान की वाहिद अकेडमी से नेट 1 के लिए कंप्लीट कोर्स कवर करवाया, और नस के एडमिशन एक दफा होते हैं मगर 4 दफा टेस्ट लिए जाते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप चारों टेस्टों को दो, या फिर ज्यादा से ज्यादा टेस्टों को आप अटेम्प्ट करो। नस का एक दफा भी, नस का नेट 1 दिसंबर में है, नवंबर से दिसंबर के दरमियान। नेट 2 आपके पास फेब में आ रहा है, नेट 3 आपके पास अप्रैल में आ रहा है, और नेट नंबर 4 आपके पास आ रहा है जून जुलाई के अंदर। तो भैया आप लोग अगर चाहते हो कि नस में एडमिशन हासिल करो तो आपको चारों नेट्स देने पड़ेंगे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट नेट्स को दो। तो नस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी पोजीशन, तीसरी, 10वीं, 25वीं, 26वीं, 28वीं, 71, 97, 148 हमारे बैचेस से थी। एनईटी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास क्या रिजल्ट था 2025 के अंदर। एनईटी के अंदर हमारे पास हमारे बैचेस से 131 पोजीशंस आई थी। एनईटी के अंदर 131 पोजीशंस। कोई इदारा अगर कहता है ना कि एनईटी के अंदर फलानी उसकी पोजीशन थी, उससे पूछना 90 प्लस कितने थे, उससे बोलना सर हाशिम ने हमें अब एजुकेट कर दिया है, हमसे झूठ ना बोलो, हमें स्कॉलरशिप का स्कैम ना भेजो, हमें बताओ कि एनईटी में कितने बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए थे। मुश्किल से 10 भी नहीं होंगे, मुश्किल से 10 भी नहीं होंगे। शर्म भी नहीं आती, फिर भी बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया हुआ होगा इस बच्चे ने पोजीशन ले ली। उनको बोलो कितने बच्चों का 90 प्लस आया था, 10 का भी नहीं होगा। हमारे पास से 131 बच्चों का आया था। दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स आवर इंपैक्ट। चाहे उसमें नबील जाहिर हो, कंजुल ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से 131 से ज्यादा बच्चों का 90 प्लस का स्कोर आया था। जो तमाम के तमाम, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, कंजुल ईमान जैसे राउंड 1 में 92 था, राउंड 2 के अंदर 96 था। 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा के नंबर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास इंपैक्ट था हमारे बच्चों का। इसी तरीके से अगर मैं जीआईकेआई की बात करूं, जीआईकेआई पाकिस्तान की सबसे महंगी और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग और बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए। जीआईकेआई में तीसरी पोजीशन, 8वीं पोजीशन, 40वीं पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 43, 46, 52, 53, 71, ये सारे के सारे हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं। ये कोई यूट्यूब के बच्चे नहीं है भैया, हमारे बैच के बच्चे हैं। यूट्यूब के ऊपर, अच्छा मैं एक और चीज भी आपको चलो बता देता हूँ। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है सर वो यूट्यूब में और आपके लेक्चर्स में क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब पे आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही। यूट्यूब के ऊपर कोई 6 साल पुराना लेक्चर, कोई 7 साल पुराना। यूट्यूब के ऊपर कोई आपको गाइड नहीं कर रहा। यूट्यूब के ऊपर आपको प्रॉपर्ली आपको टेस्ट नहीं आपके हो रहे। टेस्ट देने के ऊपर कोई आपको आपकी बात प्रोस नहीं कर रहा, आपकी एकेडमिक काउंसलिंग नहीं कर रहा, आपको तमाम सब्जेक्ट्स के लाइव क्लासेस नहीं मिल रही हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स नहीं मिल रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर नहीं करवाया जा रहा। यूट्यूब के ऊपर आप कहीं से भी तैयारी करते हो, आपको कोई गाइड नहीं करता। यूट्यूब के ऊपर आपको प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन नहीं मिलता। यूट्यूब के ऊपर आपको हमारी तरफ से एक प्रॉपर बेहतरीन निजाम तालीम नहीं मिलता, जो हम आपको एक मिनिमल फीस में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फास्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर तो इस दफा हमारी तरफ से कमाल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये फास्ट यूनिवर्सिटी की जो पहली पोजीशन आई वो हमारे बैच के बच्चे फातिमा जाहिद ने करी। इनकी यूईटी के अंदर भी टॉप पोजीशन थी, 91.63 ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। मोहम्मद फाइक, मोहम्मद फैजान तला, मोहम्मद हशाम जायद, मोहम्मद अहमद नूर, मोहम्मद अली, नबिया, रेहान, इस तरीके से बेतहाशा बच्चों ने फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, इनका मेरिट स्कोर है भैया, इनका मेरिट का स्कोर है। उन्होंने तमाम बच्चों ने टॉप पोजीशन हासिल करी फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग कि सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने टॉप पोजीशन ली फास्ट के अंदर। इसी तरीके से अगर मैरान की बात करूं तो मैरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने ली, चाहे वो लड़काना हो, चाहे वो टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार। अब आप सोचो कितने ही पसमानदा इलाके हैं ये, और यहां से इन बच्चों ने टॉप किया। तो इसका मतलब क्या है, तालीम हर एक का हक है। सिर्फ उसका हक नहीं है जो अपनी बड़ी सी दुकान चमका के बैठा हुआ 70,000 रुपए फीस ले रहा है, ऊपर स्कॉलरशिप का स्कैम कर रहा है बच्चों के साथ। इसी तरीके से एमडी कैट की अगर मैं बात करूं, एमडी कैट 2025 के अंदर हमारे बैच के बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल करी है। इसके अलावा सिंध एमडी कैट में पहली पोजीशन हमारे बैच के बच्चे ने करी, इसकी पॉडकास्ट डाली हुई है। इसके अलावा मोहम्मद शयान ने टॉप पोजीशन हासिल करी केपी के एमडी कैट से। इसके अलावा 170, इसके अलावा 168, इसके अलावा तीसरी पोजीशन सक्कर डिस्ट्रिक्ट की, कराची से 7वीं पोजीशन, 5वीं पोजीशन। यानी कि हमारे बैच के बच्चों ने टॉप पोजीशन हासिल करी अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर, अपनी अपनी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। इसके अलावा लास्ट एमडी कैट जब 200 नंबर का था तो वहां पे हमारे पास कई बच्चों ने 190 प्लस का स्कोर किया था, मैंने उसका भी रखा हुआ है।
आईबीए की या लम्स की अगर मैं बात करूं तो आईबीए से हमारे बैच के बच्चों ने टॉप पोजीशन ली है आईबीए के अंदर, 10 बिजनेस स्कूल के अंदर। तो हमारे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं। वहां पे तमाम पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाई जाती है। इधर इट इज आईबी, इधर इट इज लम्स, इधर इट इज आपके पास केएसबीएल, इधर इट इज लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इधर इज फास्ट बिजनेस प्रोग्राम, जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, सबकी तैयारी कवर करवाई जाती है। तो इन तमाम बच्चों ने अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अगर मैं यूईटी की बात करूं तो यूईटी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 350 प्लस का स्कोर एक ड्रीम होता है, क्योंकि यूईटी का टेस्ट 400 नंबर का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और इस टेस्ट के अंदर टॉप पोजीशन लेना बहुत बड़े कमाल की बात होती है, क्योंकि यूईटी का टेस्ट को फास्ट एक्सेप्ट करता है। यूईटी के टेस्ट को पंजाब की 26 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। तो भैया यूईटी के टेस्ट के अंदर 382 के साथ टॉप पोजीशन गौस मोहम्मद ने हासिल करी थी, नस का भी हमारा पोजीशन होल्डर था। इसी तरीके से कई बच्चों ने टॉप पोजीशन हासिल करी थी यूईटी हमारे बैचेस से। अच्छा, अगर मैं आपको एक यूनिवर्सिटीज के बारे में एक बेसिक गाइडेंस दे दूं, अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या मैं जनवरी से बैच को ज्वाइन कर लूं, क्या मैं फरवरी से ज्वाइन कर लूं? तो बेटा देखो, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, मैं जो आपको इतनी सारी इमेजेस दिखाता हूं उसका पीछे रीजन ये नहीं होता कि आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ शो ऑफ। हाँ, शो ऑफ कोई समझते तो समझे, बड़ी बड़ी मेहनत करी यार, हमने रातों को बड़ी रातें काली करी हैं फ्रॉम द पास्ट 8 ईयर्स। मैंने शायद पूरी जो है ना कोई 8 घंटे की नींद नहीं ली होगी कंसेक्यूटिव को, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई हमने बड़ी मेहनत करते हैं अपने बैचेस के अंदर, बड़ी एफर्ट्स करते हैं। और मैं हल्फन ये बात आपसे कह सकता हूं कि अगर आप हमारे बैच का हिस्सा हो या अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन किया है तो आपने इंप्रूवमेंट अपने अंदर आप देखोगे। कोई पेरेंट्स अगर मेरी ये बात सुन रहे तो ओपनली ये बात कह सकता हूं कि जब बच्चे की क्लास हो रही हो ना तो आपने साथ में बैठना है और आपने देखना है कि हमने इस निजाम तालीम को रेवोल्यूशन कैसे उसमें लेकर आए। आपने ये बात नोट करनी है और आप खुद दुआएं देने में मजबूर हो जाएंगे। हमें आपकी दुआओं की बड़ी जरूरत है, खुदारा ये बात ध्यान में रखिएगा, हमें आपको दुआओं की बड़ी जरूरत है कि हमारे काम में अल्लाह ताला बरकत भी डाले और हम इस काम को आगे भी बढ़ा सकें, ताकि इस कौम के हर मजीद जिलों तक पहुंच सकें, इस कौम के मजीद बच्चों को हम टारगेट कर सकें, जो बच्चे वाकई में कुछ करना चाहते हैं मगर वो इस मुल्क के हालात की वजह से कर नहीं पाते। तो जो बच्चे कहते हैं ना सर क्या मैं अभी से तैयारी स्टार्ट करूं, तो बिल्कुल बेटा अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे। और ये चीज जहन में रखिएगा कि आपने तैयारी अपनी आज से स्टार्ट करनी है। मैंने जितने एमडी कैट की आपको पिक्चर्स दिखाई, नस की दिखाई, फास्ट की दिखाई, जीआईके की दिखाई, एनटीएस की, ये मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स है। मैं एनटीएस की टॉप पोजीशन हमारे पास से आई। एनटीएस के अंदर जो 98 प्लस परसेंटाइल्स थे वो हमारे पास से इस एनटीएस के उसके अंदर आई, पोजीशंस आई। एनटीएस का टेस्ट हर साल होता है, हर महीने होता है। तो बताने का मकसद है मैं बहुत सारी चीज दिखा सकता हूं, मगर आई जस्ट वांट टू मेक इट शॉर्ट कि देखो ये तमाम बच्चे वो होते हैं जो तैयारी पहले से स्टार्ट करते हैं, जो पहले से अपने आप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप अगर भी अपने एफएससी पार्ट 2 के अंदर हो या आप अपने ए लेवल्स पार्ट 2 के अंदर हो, आप अकेले नहीं हो, आपको प्रेशराइज फील नहीं करना। तभी हमने आपको 2 तरह का स्केड्यूल प्रोवाइड करा कि भाई आपका जो स्केड्यूल है वो वीक डेज पे भी है, वीकेंड पे भी है, कि ताकि आप अपने हिसाब से स्केड्यूल को सेलेक्ट कर सको और तैयारी अभी से स्टार्ट करो, एटलीस्ट कुछ कवर करो। मैं एक बेसिक मिसाल देता हूं, अगर आप हफ्ते के अंदर 4 घंटे भी निकाल लेते हो तो भैया आप एटलीस्ट 2 हफ्तों में एक टॉपिक कवर कर लोगे, चैप्टर कवर कर लोगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जून में तैयारी स्टार्ट करते हो एफएससी के पेपर के बाद, A2 के पेपर्स के बाद, आप अपनी मई में तैयारी स्टार्ट करते हो, तो फिर आपके पास सिर्फ 1 महीना होगा और उसमें ना तो आपको पता होगा तैयारी कहां से करनी है, क्या करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो खुदारा तैयारी को अपनी आज से स्टार्ट करो। जितने बच्चे टॉप पोजीशंस लेकर आते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, वो बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से सीरियस होते हैं। अगर तुमने जिंदगी में कुछ करना है, एक सिंपल सा असूल है, ये खानदान की दावतें, ये रिश्तेदार, ये दोस्तियां, ये फ्रेंडशिप्स किसी काम नहीं आती। अगर कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हो तो एक चीज ध्यान में रख लेना कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हें जिंदगी के एंड के अंदर खुद ही अपनी मेहनत करनी होती। माँ बाप भी एक अरसे के बाद साथ छोड़ के चले जाते हैं, जिंदगी हकीकत हर एक को जाना है, भैया कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा। ये फ्रेंडशिप वगैरह कोई नहीं आती। माँ बाप के बाद खाली जो आपके लॉयल होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, कोई आपके साथ नहीं देगा। तो खुदारा तैयारी अपनी स्टार्ट करो, अपने आप से सीरियस हो जाओ और स्ट्रगल करो। ये जो टाइम पीरियड है बड़ा कीमती है, 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने बहुत कीमती है। ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वो टाइम पीरियड जहां पे तुम किसी कल को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए होगे और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर चले गए तो दुआएं दोगे कि सर हाशिम ने एक बात कही थी कि खानदान वाले रिश्तेदार सब वापस आ जाएंगे। तुम अगर अपने किसी कजन की शादी में नहीं जाओगे ना तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। तुम अगर फेल हो जाओगे तो कल को सारे कहताने देंगे, ध्यान में रखना। भाई खानदान वाले सारे बेकार है, मैं ओपनली बात कहता हूँ। मैं नहीं जाता था, मैं अपने जमाने का टॉपर था। बाय द वे सर बिलाल जिया वाज दी 3rd पोजीशन होल्डर अपने जमाने तालिब इल्मी के अंदर। आज से 20 साल कबल मैं अपने जमाने तालिब इल्मी के अंदर A1 स्टूडेंट था। मैंने डीजे साइंस कॉलेज से तालीम हासिल करी। जाहिर सी बात है तभी एनआईटी के अंदर गया था। उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोगों का ड्रीम होता है। तो बताने का मकसद ये कि भाई किसी खानदान वाले ने कोई मदद नहीं करी, भाई खुद किया जो किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फखर है। सेल्फ मेड है भैया, किसी ने 1 रुपया नहीं किसी से दी। आप लोगों के लिए भी ये मिसाल है, भाई सेल्फ मेड बनना है। ये वो होते हैं ना काउंसलर्स और ये जो वीजा स्कीमर्स होते हैं, सारे स्कैम्स होते हैं भैया। खुद से मेहनत करनी होती है, खुद से अप्लाई करना होता है, खुद से चीजों को रिसर्च करनी होती है।
भैया आपके पास अभी का टाइम है, इस टाइम पीरियड को समझो, इस टाइम पीरियड को समझो। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अपनी को बड़ा भी नहीं बयान कर रहा, मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट वैसे अवेलेबल होंगे और वो देख भी सकते हो। द पॉइंट इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन स्किल्स, यू नीड टू फोकस ऑन योर टाइम। और आपको समझना पड़ेगा आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण इस टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो, ये टाइम बड़ा कीमती है। आप अगर सोच रहे हो कि सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो बेटा वो दिन चले गए जब अहमद साहब फाख्तियां उड़ाया करते थे, वो दिन चले गए। क्योंकि अब तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट एफएससी के पेपर से पहले कंडक्ट होते हैं। अगर आप इंप्रूवमेंट भी दे रहे हो तो खुदा तैयारी तो करो, और अगर एडिशनल मैथ्स भी दे रहे हो तो एडिशनल मैथ्स को जस्ट पास करना होता है, एटलीस्ट तैयारी तो भी स्टार्ट करो। नस का नेट नंबर 1 इस्लामाबाद में 22 नवंबर से 6 या 8 दिसंबर तक कंडक्ट हो रहा है। नस का नेट नंबर 2 इस्लामाबाद में भी होगा, कोयटा में भी होगा, कराची के अंदर भी होगा, और ये आपके पास फेब के अंदर होगा। नस का नेट नंबर 3 अप्रैल में होगा, अगेन सिर्फ इस्लामाबाद में। नेट नंबर 4 आपके पास जून और जुलाई में कंडक्ट हो रहा होगा। तो एफएससी के पेपर के बाद सिर्फ नस्ट का एक एग्जाम होगा। यानी कि भैया आप खुद सोचो, एक बच्चा जो चारों अटेम्प्ट्स को दे तो उसकी चांसेस ऑफ एडमिशन ज्यादा होंगे, या एक बच्चा सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दे। तो जिसने ज्यादा दिए हुए होंगे वो ज्यादा लर्न करता है, ज्यादा एक्सपोजर हासिल करता है, उसको ज्यादा चांसेस होते हैं। जीआईके का टेस्ट आपके पास जून जुलाई में आ रहा है, चलो ये बाद में आता है, मान लेता हूँ एक यूनिवर्सिटी हो गई। प्याज का राउंड नंबर 1 फरवरी में, राउंड नंबर 2 अप्रैल में, राउंड नंबर 3 जून में आएगा। तो 3 अटेम्प्ट्स होते हैं प्याज के। प्याज पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, सीएस के लिए। फास्ट का एग्जाम सिर्फ साल में एक ही दफा होता है, मगर एनटीएस फास्ट एक्सेप्ट करता है, तो फास्ट के टेस्ट में एनटीएस का काफी रोल होता है, क्योंकि उस तरह का टेस्ट पैटर्न होता है। तो एनटीएस को हर महीने दो, हर महीने एनटीएस का एग्जाम होता है। एनईडी का राउंड नंबर 1 आपके पास कंडक्ट होगा अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर आपके इंटर के पेपर से पहले, ये मार्क कर लेना मेरी बात को, अप्रैल मई में राउंड नंबर 1 होगा। एनईडी मेरा अपना घर है, तो भैया इनकी कन्वेंशंस के ऊपर मैं आज भी जाता हूं। राउंड नंबर 2 एनईडी का कंडक्ट होगा जून के अंदर। आईबीए का राउंड नंबर 1 फेब के अंदर है। लम्स का एलकेट 15 फेब को है। राउंड नंबर 2 आईबीए का आपके पास जस्ट एफएससी के जब पेपर आपके एंड होंगे उसके 10-15 दिन के बाद होगा। तो कोई भी बच्चा एफएससी के पेपर का तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी ऐसे निकल जाएंगे। सीबीएम का एक राउंड आपके पास मार्च में आ रहा है और एक आपके पास आ रहा होगा जून के अंदर। जेबिस का एक राउंड फेब में, एक राउंड आपके पास आ रहा है जुलाई में। यूईटी का जो राउंड नंबर 1 आ रहा है ये आपके पास मार्च के अंदर, रमजानों के अंदर होगा, पहले बता रहा हूं। नस का नेट नंबर 3 भी रमजानों के अंदर आएगा, और यूईटी का राउंड नंबर 2 आपके पास जून में होगा, एफएससी के पेपर के 5-6 दिन के बाद। होमसेट्स का आपके पास जो स्प्रिंग के एडमिशन है ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, ये फॉल के एडमिशन है। स्प्रिंग के एडमिशन के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी का टेस्ट इस दफा 25 अक्टूबर को हुआ था। दाऊद का टेस्ट जुलाई के अंदर कंडक्ट हुआ था। एनटीएस हर महीने कंडक्ट होता है। बहरिया का भी सेम लॉजिक आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे अब मैंने यहाँ पे डिटेल में भी लिखा हुआ है, आगा खान यूनिवर्सिटी का जो आपके पास टेस्ट आ रहा है ये जून के अंदर आ रहा है, तो भैया तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है अगर एक ही जाना है। इसी तरीके से हमारे पास सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं, एमडी कैट का टेस्ट कंफर्म नहीं होता, हर साल वो चेंज हो जाता है। इस साल जैसे अक्टूबर में हुआ था तो फ्लड आ गया था, अगले साल नॉर्मली अगस्त के अंदर होता है। तो याद रखिएगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करने के लिए आ रहे हैं, वन टाइम फीस देते हो, और हमारी जो फीस होती है इसके अंदर जब तक यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको जान नहीं छोड़ेंगे आपकी। हम आपको इतना कंटेंट पढ़ाएंगे, इतना कंटेंट पढ़ाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। हमारे टीचर्स नहीं थकेंगे, हम उन टीचर्स से इतनी मेहनत करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मेहनत हम खुद करते हैं बैठ के, कि आप रात के 2 बजे भी अगर हमारे एकेडमिक काउंसलर को मैसेज करते हो ना, 2 बजे नॉट एथिकल टाइम, बट आई एम टेलिंग यू एग्जांपल, हम उस पर भी मेहनत करने को तैयार हैं। मैं बहुत दफा जब एप्टीट्यूड पीक सीजन होता था, अभी जून जुलाई के अंदर भी, सुबह 7 बजे ऑफिस आता था एंड रात के 2 बजे निकलता था। ऐसे ये मेरी ऑल्दो मेरी शायद पर्सनल कमिटमेंट ज्यादा नहीं होंगी, बट द इशू इज दैट, द पॉइंट इज दैट, मैं अपने काम में सीरियस हूं। मुझे पता है कि यार मैं बाय चॉइस से काम कर रहा हूं, मेरी शौक है, मेरा पैशन है, मेरा हर चीज है ये चीज, सही है ना। तो पॉइंट इज दैट कि भैया हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है इन चीजों के ऊपर। इसी तरीके से केएसबीएल का आपके पास जून में आ रहा है। हबीब यूनिवर्सिटी का आपके पास अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रोज टेस्ट हो रहे हैं। डीएचएस सुफा का जून में आ रहा है। नम्स के अंदर आपके पास अगेन नम्स का टेस्ट इस दफा आपके पास अगस्त के अंदर हुआ था, नॉर्मली आपके पास अगस्त के स्टार्ट के अंदर हो जाता है। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टेस्ट आपके पास जून जुलाई में आ रहा है। आईटीयू का टेस्ट भी आपके पास जून जुलाई के अंदर होता है। आईएसटी एनटीएस को भी एक्सेप्ट करती है, ईकेट को भी एक्सेप्ट करती है। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगर फॉल के ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं, सॉरी स्प्रिंग के आपके पास आ चुके हैं, फॉल के भी आने वाले हैं। तो आपके पास ये तमाम यूनिवर्सिटी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को यहाँ पे शेड्यूल भी डिफाइन कर देता हूँ कि देखो मैंने आप लोगों को स्पेशलिटी बता दी कि अब देखो ये उन बच्चों के लिए स्केड्यूल है जो चाहते हैं कि नस के नेट नंबर 2 तक उनका कोर्स कंप्लीटली कवर हो। तो आपने फिर कंप्लीट वीक के ऊपर तमाम डेज के ऊपर क्लास लेनी है। आपको जो यहाँ पे जगह खाली दिख रही है वहां पे डाउट क्लासेस भी होंगी ऑब्वियसली। मैं आपको एक चीज डिफाइन कर देता हूँ, वो बच्चे जो चाहते हैं उनका फरवरी तक कोर्स कवर हो वो हमारे पहले वाले स्केड्यूल को फॉलो करते हैं। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर अप हो, फरवरी तक लाजमी तौर पर कवर अप हो, तो ऐसे बच्चों की जो क्लासेस होती हैं आपको समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे जो चाहते हैं कि भैया आईबीएस सीएस के से पहले कोर्स कवर हो जाए, लम्स के एलकेट के सीएस से पहले कोर्स कवर हो जाए, या फिर वो स्प्रिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्प्रिंग की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जनवरी फरवरी में एडमिशंस हैं, उसके लिए फिर आपको अपने स्केड्यूल को फॉलो करना होगा। अच्छा ये स्केड्यूल क्या है मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूँ।
ये देखो सुबह 9 से 11 सैटरडे वाले दिन सेकंड ईयर केमिस्ट्री सर शरियार की, प्रोफेसर शरियार की क्लास है, सही है। फिर 11 से 1 के दरमियान सेकंड ईयर फिजिक्स प्रोफेसर बिलाल की आ रही है। फिर 1 बजे से लेके 2:30 के ऊपर ईकेट इंग्लिश आ रही है। देन 2:45 से लेके 3:45 तक प्रोफेसर रोनाल्ड की क्लास आ रही है। देन फिर 4 बजे से लेके 6 बजे के टाइम के ऊपर कंप्यूटर की क्लास आ रही है, जिन बच्चों के टेस्टों में कंप्यूटर होता है। मैं भी एक जनरलाइज आपको सेक्शन बता रहा हूँ। देन फिर 9 बजे से लेके 11 बजे के दरमियान प्रोफेसर आफ्ताब की क्लास आ रही है। अब अगर कोई बच्चा नस्ट में अप्लाई कर रहा है, तो भाई हम आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से गाइड करते हैं। अब जैसे नस्ट में कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है, वहां पे सिर्फ फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है। तो आपको कंप्यूटर की क्लास नहीं लेनी, आपको केमिस्ट्री नहीं लेनी, आपको केमिस्ट्री वगैरह नहीं लेनी। आपने सिर्फ क्या लेना है, ईकेट की यानी कि नेट की मैथ्स लेनी है, आपने फिजिक्स लेनी है, ईकेट इंग्लिश लेनी है और फिजिक्स लेनी है, सही है। इसी तरीके से आपने जनरल मैथ्स एंड आईक्यू नहीं लेनी, आपने सेकंड ईयर फिजिक्स लेनी है, ईकेट इंग्लिश लेनी है, सेकंड ईयर जो ईकेट मैथ्स है वो लेनी है, और आपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर ईकेट मैथ्स प्रोफेसर हाशिम लेनी है, और आपने सिंपल तरीके से फिजिक्स की क्लास लेनी है। तो बच्चे उसमें अप्लाई करने हैं। आपके पास नस्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर नस्ट हो गई, जीआईकेआई हो गई, फास्ट यूनिवर्सिटी हो गई। यहाँ पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन नहीं आता। नस्ट है, फास्ट है, जीआईकेआई है, आईबीए है। आईबी में तो खैर फिजिक्स भी नहीं आती बेटा, वहां पे केमिस्ट्री कंप्यूटर भी नहीं आती। अच्छा, वो बच्चे जो कि इंटर या ए लेवल जिन्होंने केमिस्ट्री में किया हुआ है, उनके एनईडी के, मेरान के और यूईटी के टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। जिन बच्चों ने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी थी, उनके आपके पास जो एनईडी हो, मेरान हो या यूईटी हो, एनटीएस हो, वहां पे आपके पास कंप्यूटर का पोर्शन होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि भैया उन बच्चों को खाली केमिस्ट्री या कंप्यूटर की क्लास लेनी है, सही है। अभी मैं ये इंजीनियरिंग के बच्चों की बात कर रहा हूं। ये आपके पास कंप्लीट वीक का शेड्यूल है। जो बच्चे इंप्रूवर्स हैं, गैप ईयर वाले हैं, वो हफ्ते के 7 दिन हम उनकी क्लासेस ले रहे हैं, ताकि वो बच्चे के पास डिप्रेशन में जाने का, अपने प्रैक्टिस से सर उठाने का टाइम ना मिले। अच्छा, जो आपको जगह खाली मिल रही है ना, यहाँ पे बेटा डाउट क्लासेस होती है, वो भी दिखाऊंगा। अच्छा, जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स आराम से मार्च के अंदर, मई के अंदर, जून जुलाई तक कवर अप हो, सही है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने सिर्फ वीक डे से वीकेंड की क्लासेस रखी, ताकि वो उनके अवेलेबिलिटी ऑफ शेड्यूल पे मैटर करे। यानी कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो एक सब्जेक्ट के टीचर के ऊपर एट अ टाइम वो सिर्फ एक प्रोफेसर पे फोकस करें, तो जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स आराम से मार्च तक, अप्रैल मई तक कवर हो, तो वो सिर्फ एक प्रोफेसर की फिर क्लास लेंगे। या तो आप फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल की क्लास ले लें, प्रोफेसर रोनाल्ड की ले लें, या फिर आप केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार की ले लें, या प्रोफेसर साद की ले लें। आप मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब की ले लें या मेरी ले लें, और साथ साथ ईकेट इंग्लिश तो आप लोगे। कंप्यूटर के अंदर हमने आपको एक ही प्रोफेसर प्रोवाइड करा हुआ है, ही इज मोर देन इनफ। अच्छा, जो बच्चे जैसे कि आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे बिजनेस मैथ्स भी होती है, तो जनरल मैथ्स एंड आईक्यू उनके लिए। जो बच्चे फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव का सेक्शन आता है, तो जनरल मैथ्स और आईक्यू उनके लिए। नस्ट के बच्चों को, एनईडी के बच्चों को, मेरान के बच्चों को, यूईटी के बच्चों को जनरल मैथ्स और आईक्यू नहीं लेनी होती, जीआईके वालों को भी लेनी नहीं होती। जो बच्चे फास्ट में होते हैं, एनटीएस में होते हैं, आईबीएस सीएस वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जनरल मैथ्स और आईक्यू की क्लास होती है, बाकियों के लिए नहीं होती। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फास्ट वगैरह जो क्वांटिटेटिव मैथ्स का सेक्शन होता है, ये वहां पे आती है। अच्छा, जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं बीकेट के अंदर, तो भैया बीकेट का मतलब क्या, अगर आप आईबी बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप लम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप केएसबीएल के लिए अप्लाई कर रहे हो, नस बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो, नस सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, नस एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या जीआईके की मैनेजमेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे बिजनेस मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है। तो हमने यहाँ पे आपको फैसिलिटी क्या दी, आपको बिजनेस मैथ्स की क्लास मिल रही है 2 दिन। इसके अलावा आपको हमने ईकेट इंग्लिश के प्रोफेसर एहतशाम भी दिए, और इसके अलावा हम लोगों ने आपको बिजनेस इंग्लिश के प्रॉपर टीचर मिस जोहा जैन प्रोवाइड करी, जो कि पाकिस्तान की बेस्ट इंस्ट्रक्टर है इंग्लिश के लिए, और वो शी हरसेल्फ ग्रेजुएट फ्रॉम द आईबी, और वो एसएटी की, आईबी की लम्स वगैरह की तैयारी कवर अप करवा रही होती है। इसी तरीके से जो बच्चे देखो एमडी कैट बैकग्राउंड के हैं, जो बच्चे एमडी कैट बैकग्राउंड के हैं, तो उनका हम लोग एक दफा कोर्स मार्च अप्रैल तक कवर करवाते हैं, फिर एक दफा एकेयू के टेस्ट से पहले कवर करवाएंगे, फिर एक दफा उनका हम लोग जुलाई एंड और आपके पास अगस्त में कवर करवाएंगे, फिर अगस्त से एक दफा एमडी कैट तक उनकी स्पेशलाइज्ड कोर्स कवर करवाएंगे। तो एमडी कैट के बच्चों का भी 4 से 5 दफा कोर्स कवर होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर एंड के बैचेस के अंदर आओगे ना, तो वहां पे तो एक दफा कोर्स कवर हो रहा है, फीस भी ज्यादा होगी। जबकि अभी से जो बच्चा आ रहा है, जो फीस अभी है, वो मुनासिब सी फीस में आपका ना सिर्फ कोर्स भी कवर होगा, बल्कि मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस भी कवर करवाई जाएगी, पास्ट पेपर्स भी कवर करवाए जाएंगे, पास्ट पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। एमडी कैट के बच्चों को हम लोगों ने आपको ये शेड्यूल प्रोवाइड करा। अगेन एमडी कैट के बच्चों को भी हमने ये किया कि देखो इनका कंप्लीट वीक का शेड्यूल है। जो बच्चे चाहते हैं कि हफ्ते के 7 दिन क्लास लें, 7 डेज अ वीक को क्लास लें, वो इंप्रूवर है, गैप ईयर वाले, उनके लिए शेड्यूल है। और जो बच्चे चाहते हैं कि भैया उनका कोर्स आराम से मार्च में एक दफा कवर हो, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर कोई इतना मसला नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो फिर आपने करना कि आपने सिर्फ एक प्रोफेसर की क्लास पे फोकस करना है। चाहे आप केमिस्ट्री में सर शहरियार की ले लें या सर साद की ले लें। अच्छा, हम एमडी कैट के बच्चों के लिए स्पेशलाइज क्लासेस भी अरेंज करते हैं, यानी कि भाई कोई एमडी कैट यूएचएस में अप्लाई कर रहा है, पंजाब प्रोविंस का सारा कोर्स कवर करवाएंगे।
कोई बच्चा केपीके का, उसका केपीके का सारा कोर्स कवर करवाएंगे, कोई बच्चा सिंध का, उसका सिंध का सारा कोर्स कवर करवाएंगे, कोई बच्चा बलूचिस्तान का, उसका बलूचिस्तान का सारा कोर्स कवर करवाएंगे, कोई एजेके का, उसका एजेके का सारा कोर्स कवर करवाएंगे। तो भाई ये बीच में जो डेज आपके एमटी में डाउट क्लासेस होंगी, मगर जो बच्चा चाहता है उसके सिर्फ वीक डेज या वीकेंड पे क्लासेस हो, वो सिर्फ एक प्रोफेसर पे फोकस कर सकता है, इधर प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, इधर बायोलॉजी के ऊपर, साथ ही केमिस्ट्री के अंदर एक टीचर के ऊपर, सर बिलाल के ऊपर एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, इसी तरीके से आप लोगों की प्रॉपर डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती है लाइव। जो हमारे तीसरे प्रोफेसर होते हैं ना भैया, इतनी फैसिलिटीज हम आपको दे रहे हैं। थर्ड प्रोफेसर आपकी डाउट क्लासेस देते हैं। तो भाई जैसे मंडे वाले दिन 4:15 से 5:15 लाइव क्लास है मैथ्स की, एडवांस मैथ्स की डाउट क्लास। इसी तरीके से 5:15 से 6 बजे केमिस्ट्री की डाउट क्लास है। इस तरीके से जनरल मैथ्स यानी कि जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, उसकी डाउट क्लास आपके पास आ रही है। इंग्लिश की डाउट क्लास आ रही है, बायोलॉजी की डाउट क्लास आ रही है, फिजिक्स की डाउट क्लास आ रही है। तो आपको तीसरे प्रोफेसर का फायदा यहाँ पे मिलेगा कि उनकी भी लाइव क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर तीसरा प्रोफेसर बैठा हुआ है। भाई इतनी फैसिलिटीज और कहां मिलेंगी तुम्हें, और कौन से नियमों को चाहते हो। तो ये हमारे पास हो। पर हमने इतनी सारी बातें कर ली। अब आपके जहनों में होगा सर आपकी कोई फीस तो होगी, 50,000 रुपए तो कम से कम फीस होगी आपकी, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, इतना आप गला सुखाते हैं, सर वो स्कॉलरशिप का स्कैम भी आप नहीं करते दूसरे इदारों की तरह। भाई मैं आपको एक बड़ी मजे की अगर बात बताऊं, हमारी फीस पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है, और जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड्स के साथ, लाइव क्लासेस, मल्टीपल प्रोफेसर्स, मल्टीपल डाउट टीचर्स की टीम। अच्छा एक चीज और आपको जो मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी, भाई लाइव क्लासेस तो आपकी कंडक्ट हो रही है, लाइव क्लासेस के अंदर आप प्रॉपर्ली अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपका कोई मसला हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम लोगों ने आपको डाउट क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी। उसके लिए हम लोगों ने आपको डाउट क्लास की फैसिलिटी लाइव प्रोवाइड करी। स्टिल अगर आपके जहन में कोई प्रॉब्लम है, स्टिल आपके जहन में कोई मसला है, तो आप लोगों के डेडिकेटेड सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल है, जहां पे हमारी डाउट टीम टोटली अलग होती है। तो जूनियर टीचर्स होते हैं, जूनियर प्रोफेसर होते हैं, वो अलग होते हैं। और बहुत जल्द वो फीचर हम लोग अपनी ऐप के ऊपर भी लॉन्च कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। हमारी ऐप के ऊपर वर्किंग चलती रहती है, वेबसाइट के ऊपर सॉफ्टवेयर हाउस टीम से वर्किंग कर रही होती है। तो आप देखोगे बहुत जल्द वो जो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप वाला फीचर तो हमारी एलएमएस पोर्टल पे चला जाएगा। द पॉइंट इज दैट इतने सारे फीचर्स हैं, और स्मार्ट बोर्ड पे सारी क्लास 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर है। जैसे मेरी क्लास स्मार्ट बोर्ड पे नहीं होती क्योंकि भैया स्मार्ट बोर्ड हमारे सारे एंगेज हैं। एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट 2 मिलियन की यार। तो प्रोफेसर आफ्ताब की मैथ्स की क्लास स्मार्ट बोर्ड पे हो रही है, प्रोफेसर बिलाल की क्लास भी स्मार्ट बोर्ड पे हो रही है मैथ्स की, बिजनेस मैथ्स की, बाकी सारी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड पे हो रही है। तो 99% हमारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हो रही है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और हमने ऑलरेडी फीस अपनी बड़ी कम रखी हुई। जो फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर्ली टेस्टों का सॉल्यूशन, इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी, लाइव क्लास के अंदर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आपको खुद से कोई चीज परचेज नहीं करनी, आप करना चाहो कर लो, आप पे डिपेंड करता है, मगर प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल उसका आपको हमारे पोर्टल के ऊपर मिलेगा। इसके अलावा उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जा रहा है। ये तमाम फीचर्स आपको हमारे पास मिल रहे हैं। आपके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट होंगे और उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको प्रैक्टिस जोन के अंदर आपके पास तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। भाई इन सबकी फीस पूरे साल की, पूरे एकेडमिक ईयर की हमारी जो फीस होती है वो 8,000 रुपीज है। और चाहे आप ई कैट के अंदर आ रहे हो, यानी कि ई कैट नेट के बैच में आ रहे हो, तो पाकिस्तान की जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आप स्प्रिंग में अप्लाई कर रहे हो, फॉल में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो एनईटी हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, प्याज हो, मेरान हो, आपके पास एनटीएस हो, कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, नस का नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4, आपको सिर्फ एक दफा हमारी फीस पे करनी है। इसमें मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाएंगे। अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर करने के लिए आ रहे हैं, तो बेटा एमडी कैट में तमाम बोर्ड से पहली पोजीशन हमारे पास है, तमाम प्रोविंसेस से अल्हम्दुलिल्लाह। एमडी कैट के अंदर चाहे आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हो, नम्स की तैयारी कर रहे हो, एक्यू की तैयारी कर रहे हो, एक्यू में सब्जेक्ट्स कुछ अलग भी होते हैं, जैसे कि आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस अलग से भी आते हैं, उसके सब्जेक्ट अलग से आते हैं, साइंस रीजनिंग के, वो आपको अलग से हम कवर करवाएंगे और उसकी भी फीस यही है। उसमें हर चीज कवर होगी, एमडी कैट की तैयारी भी होगी, नम्स की तैयारी भी होगी, एक्यू भी होगी। और जो बच्चे बिजनेस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आते हैं, यानी कि नस बिजनेस स्कूल के लिए, लम्स के लिए, या आईबीए के लिए, आईबीए सोशल साइंसेस के लिए, आईबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, उन सबकी तैयारी भी आपके बैच में होगी। तो भाई आप अगर ई कैट के बैच में आए हैं तो अपनी फीस पे करेंगे तो आपको उसका पोर्टल का एक्सेस वगैरह मिल रहा होता है। एमडी कैट का बच्चा अपनी फीस पे करता है, बी कैट का अपनी फीस पे करता है। तो हमारे तमाम जो बैचेस की फीस है वो एक सिंपल है, सिमिलर है चीज है। तो फीस पे कैसे करनी है, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है। देखो बेटा, फीस पे करने का तरीकेकार ये होता है कि ये वन टाइम पेमेंट है, एक दफा फीस खाली आपकी पे होगी। और ये आपके पास अगर आप मिजान बैंक के ऊपर फीस पे कर रहे हो, आपके पास कोई भी अकाउंट मौजूद है, जैस कैश, इजी पैसे, सदा पे, नया पे, आपके पास एचबीएल का, सांबा का, अस्करी का, कोई भी बैंक अकाउंट मौजूद है, उस बैंक अकाउंट के जरिए मिजान पे फीस पे कर सकते हैं। और मिजान पे जो फीस है वो डिस्काउंटेड के साथ है, क्योंकि मिजान हमारा पार्टनर बैंक है, हमारा ऑफिशियल बैंक अकाउंट सारे मिजान के थ्रू है। तो भाई वहां पे आपको जो फीस पड़ती है 8,000 की पड़ती है। आप मिजान बैंक विजिट करके फीस पे करना चाहते हो फिजिकली, तो आप मिजान बैंक विजिट करके भी फीस पे कर सकते हो। डिपॉजिटर स्लिप मिलेगी, उसकी पिक्चर आपको शेयर करनी होगी। अकाउंट टाइटल मोहम्मद हाशिम जिया, और हमारे पास अकाउंट नंबर क्या है, आईबीएन नंबर क्या है, वो भी है। आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, एटीएम के जरिए भी मिजान बैंक के ऊपर पे कर सकते हो, नहीं तो आप मिजान बैंक बाकायदा तौर पर खुद जाके भी फीस को पे कर सकते हो।
ये डिस्काउंटेड फीस सिर्फ मिजान के ऊपर है। अगर आप हमारे जैस के ऊपर पे कर रहे हो, इजी पैसा पे कर रहे हो, सदा पे कर रहे हो, नया पे कर रहे हो, उस सूरत में फीस 9000 रुपीज है। रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर जैस कैश में फीस पे करनी है या इजी पैसा के ऊपर या सदा पे के ऊपर या नया पे के ऊपर, तो वहां पे हमारे टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जब पहले पैसे आते हैं तो उसको हमने मेन अकाउंट पे करवाते हैं, तो हम भाई एफबीआर से प्रॉपर रजिस्टर हमारा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यकीन करो कि यार इस मुल्क में जो है ना अच्छा काम करने के लिए भी बहुत सारे जो है ना आपको जो है ना मसले मसाइल आते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जो दायरे होते हैं ना वो स्कैम ये करते हैं कि फिजिकल फीस लेते हैं, तो उसका टैक्सेशन नहीं देनी पड़ती, बहुत सारे टैक्स भी देने, मजबूरी है हमारी, अब क्या करें। हम इस मुल्क के अंदर एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और उसके ऊपर भी हमें बेतहाशा टैक्सेशन देनी पड़ती है, क्योंकि हमारी सारी फीस ऑनलाइन होती है। तो जाहिर सी बात है भैया, हम जितनी भी फीस होती है उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है, हमारा रजिस्टर बिजनेस है। तो अगर आप सदा पे, जैस कैश, इजी पैसा, नया पे भी फीस पे कर रहे हैं, तो नॉन मिजान अकाउंट है, यानी कि अगर आप हमारे इस मिजान के अलावा, इस मिजान बैंक के अलावा किसी और अकाउंट पे फीस पे करते हो, उसकी फीस 9000 रुपए होगी, क्योंकि अभी टैक्सेशन बहुत ज्यादा है हमारे पास। अगर आप मिजान पे डायरेक्टली फीस पे करते हो वो कम है। सेकंड नंबर के ऊपर जो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, फीस पे करने के बाद का प्रोसीजर क्या है। आप 24 घंटे में कभी भी फीस पे कर सकते हो, उसके लिए आपको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है। 24/7 आप फीस पे कर सकते हो। फीस पे करने के बाद आपके पास जो नंबर है 030327850225, इसी नंबर के ऊपर आपने अपना जो अकाउंट नेम था, जिस नाम से आपने फीस पे करी, यानी कि जो जिस अकाउंट से फीस पे की गई है, अगर तो आपने मिजान बैंक जाके फिजिकली फीस पे करोगे तो आपको डिपॉजिटर की स्लिप मिलेगी, फिर ये पहले 2 स्टेप्स नहीं आपने करने, आप फिर सिंपल स्लिप की पिक्चर भेजोगे। बट अगर आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, किसी भी अकाउंट के जरिए मिजान पे फीस पे करें, आप किसी भी अकाउंट के जरिए फीस पे कर सकते हैं। तो आपने अकाउंट नेम बताना है कि भाई अकाउंट नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, स्टूडेंट का पूरा नाम क्या है, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस क्या है, स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर क्या है, और बच्चे के अकाउंट से, खुदा जो स्टूडेंट है ना, जिस नंबर को आपने ग्रुप में ऐड करवाना है, उसी के जरिए आपने डिटेल्स भेजिएगा। टारगेट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, आप ई कैट में अप्लाई कर रहे हो, नेट में कर रहे हो, बी कैट में कर रहे हो, एमडी कैट में कर रहे हो, और जो पेमेंट की आपकी स्लिप थी, स्क्रीनशॉट आपने वो भेजना है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। और विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स का मतलब ये कि भैया ये हमने आपको एक लीड टाइम दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरीज होती है, पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, तो भाई विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको स्टेप नंबर 2 प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है, बच्चा फीस पे करने का 50 कॉल करके बैठा हुआ है, सर मैंने फीस पे करी है। भाई फीस पे करी है तो आपकी फीस 8000 रुपए फीस है पहले नंबर के ऊपर। भाई उस फीस को लेकर हमने कोई गमन नहीं कर देना आपके साथ। आपकी जो फीस है, इसको पे करने के बाद आपने खुदा स्टेप को फॉलो करना है। विद इन 24 आवर्स के ऊपर आपने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने डिटेल्स को शेयर करना है, और विद इन 24 आवर्स के ऊपर आपको रिस्पॉन्ड बैक करते हुए स्टेप नंबर 2 मिल जाएगा। नॉर्मली 1 घंटे में हो जाता है, 2 घंटे में हो जाता है नॉर्मली। बहुत दफा ऐसा होता है जब आप फीस पे करते हैं, हमारी 10 से ज्यादा एडमिन के बंदे हमारे व्हाट्सएप पे बैठे होते हैं। अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट दूं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है, हमारा जो व्हाट्सएप अकाउंट है इट्स ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट के, वहां पे आपको ब्लू टिक भी दिखेगा। तो ये जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है, इट इज 030327850225। ये 24 आवर 7 ये नॉर्मली यहाँ से रिस्पॉन्डिंग हो रही होती है। रात में कभी कभी हो सकता है ना भी हो, बट नॉर्मली 24/7 हो रही होती है। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है। इस व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर आपने तमाम फीस की स्लिप के साथ इन सातों स्टेप्स को फॉलो करते हुए पेमेंट को भेज देना है, और फिर विद इन 24, बहुत दफा तो 1 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है, बहुत दफा टाइम लगता है। नॉर्मल सी बात है, आपकी बारी जब आएगी तो आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। स्टेप नंबर 1 आपका हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2 ये होता है कि आपको फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फॉर्म नहीं मिलेगा पहले फिल करने के लिए। हमारे रजिस्ट्रेशन करवाने का जो कंप्लीट तरीका पहले फीस पे करते हैं, फीस पे करने के बाद आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स को शेयर कर देते हैं। उसके बाद विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको स्टेप नंबर 2 मिलता है। उस स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो, अपना नेम, अपने यूनिवर्सिटी, अपने कहां से, अपनी आपने कौन से बोर्ड से आपने एफएससी किया, ए लेवल्स किया, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, आपकी बेसिक कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली हमारा जो पोर्टल होता है वो ऑटोमेटेड पोर्टल है, तो वहां से आपको आपकी पोर्टल आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाते हैं विद इन 48 आवर्स के ऊपर। तो वो आपका वहां से फिर आप पोर्टल को ज्वाइन करते हो, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, हमारा जो ऑटोमेटिक चैनल है वहां से। एंड देन फिर वहां से आप पोर्टल को ज्वाइन करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हो, फिर आप बल्ले बल्ले फिर हमारे पास भाई हमारा जो न्यू बैच है 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे इट विल बी रियली गुड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इंशाल्लाह ताला आपसे न्यू बैच में मुलाकात होगी। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।